चैप्टर 4 किताब हयात अल-सहाबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम को दावत देना। उन्वान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 से ज़्यादा की जमात पर इस्लाम को पेश करना। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, अतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, अबू सुफियान बिन हरब और बनो अब्दुलदर के एक आदमी और बनो अल-असद के अबुल बिख्तरी और रंसूद बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन असद और जमा बिन असूद और वलीद बिन मगीरा और अबू जहल बिन हश्शाम और अब्दुल्लाह बिन अबी उमिया और उमिया बिन खलफ और उवास बिन वाइल और नूबिया बिन हुज्जाज सहमी और मुनबिसा बिन हुज्जाज सहमी और कम वाओ बेश सब के सब सूरज डूबने के बाद काबा के पीछे की जानिब जुमा हुए और आपस के मशवरा से ये बात तय की कि मोहम्मद को आदमी भेजकर बुलाओ और उनसे खलकर बात करो और उनसे इतना झगड़ा करो कि लोग समझ लें कि हमने पूरी कोशिश की है। चुनंचे एक आदमी को ये पैगाम देकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि आपकी कौम के सरदार आपसे बात करने के लिए यहाँ जुमा हैं। आप जल्दी से उनके पास इस ख्याल से तशरीफ़ ले आए कि शायद इस्लाम कबूल करने के बारे में उन लोगों की राय बन गई है, क्योंकि आप उनके ईमान लाने के लिए बेचैन रहा करते थे और दिल से चाहते थे कि उनको हिदायत मिल जाए और उनका नुकसान और बिगाड़ आप पर बहुत गहन था। आप उनके पास आकर बैठ गए तो इन्होंने कहा, ए मोहम्मद, हमने तुमको आदमी भेजकर इसलिए बुलाया है ताकि तुमको समझाने में हम अपना सारा जोर लगा दें और लोग समझ जाएं कि हमने समझाने की पूरी कोशिश कर ली है। अल्लाह की कसम, हमें पूरे अरब में कोई आदमी ऐसा नज़र नहीं आता जिसने अपनी कौम को उन परेशानियों में मुब्तला किया हो जिनमें आपने अपनी कौम को मुब्तला किया है। आपने उनके आबा व अजदाद को बुरा भला कहा और उनके दीन में ऐब निकाले और उनको बेवकूफ़ बताया और उनके ख़दाओं को बुरा भला कहा और उनकी जमात में फूट डाल दी। हमसे ताल्लुकात बगाड़ने वाला हर बुरा काम किया। अगर आपका इन बातों से मकसद माल हासिल करना है तो हम आपके लिए इतना माल जुमा कर देंगे कि आप हम में सब ज़्यादा मालदार हो जाएंगे। और अगर आप हमारा सरदार बनना चाहते हैं तो हम आपको अपना सरदार बना लेंगे। और अगर आप बादशाह बनना चाहते हैं तो हम आपको अपना बादशाह बना लेंगे। और अगर ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ जन्नत के असर से हो रहा है जिसके सामने आप बेबस हैं तो हम इसका इलाज करवाने के लिए अपनी सारी दौलत खर्च करते रहेंगे, यहाँ तक कि या तो आप ठीक हो जाएं या आपके मज़ीद इलाज में हम माजूर समझे जाएं, यानी ये पता चल जाए कि ये ला इलाज मरज़ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, जितनी बातें तुम कह रहे हो उनमें से कोई बात भी मेरे दिल में नहीं है। जिस दावत को लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ इससे मकसद ना तो तुम्हारे माल हासिल करना है ना तुम्हारा सरदार या बादशाह बनना है, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है और मुझ पर एक किताब नाज़िल फरमाई है और मुझे इस बात का हुक्म दिया है कि तुम में से जो मान जाए उसे खुशखबरी सुनाऊँ और जो ना माने उसे अल्लाह के अज़ाब से डराऊँ। और मैंने तुम्हें अल्लाह के पैगाम पहुँचा दिया है और मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। जो दावत लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ अगर तुम उसे कबूल करोगे तो दुनिया और आखिरत में तुम्हारा नसीबा है, और अगर कबूल नहीं करोगे तो मैं अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करूँगा यहाँ तक कि वही मेरे और तुम्हारे दरमियान फ़ैसला करे। ये सुनकर कुरैश के सरदारों ने कहा, ए मोहम्मद, जो बातें हमने आपको पेश की हैं अगर वो आपको कबूल नहीं हैं तो आपको खूब मालूम है कि दुनिया में कोई हमसे ज़्यादा तंग शहर वाला और हमसे ज़्यादा कम माल वाला और हमसे ज़्यादा सख्त ज़िंदगी वाला नहीं है। तो आपके जिस रब ने आपको ये दावत देकर भेजा है उससे आप हमारे लिए ये सवाल करें कि वो उन पहाड़ों को हमसे दूर हटा दे जिनकी वजह से हमारे शहर तंग पड़ गए हैं और हमारे शहरों को वसी बना दे, और यहाँ शाम व इराक़ जैसी नहरें चला दें, और जो हमारे आबा व अजदाद मर चुके हैं उनको दोबारा ज़िंदा कर दे, उनमें से ख़ास तौर से क़ुसा बिन किलाब को भी ज़िंदा करे क्योंकि वो सच्चे बुज़ुर्ग थे। फिर हम उनसे पूछेंगे कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो हक़ है या गलत है। जितनी बातों का हमने आपसे मुतालबा किया है अगर आप उनको पूरा कर देंगे और हमारे आबा व अजदाद आपकी तस्दीक कर देंगे तो हम भी आपको सच्चा मान लेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि अल्लाह के यहाँ आपका बड़ा मर्तबा है और जैसे आप कह रहे हैं कि वाकई उसने आपको रसूल बनाकर भेजा है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, मुझे इन कामों के लिए नहीं भेजा गया और मैं तुम्हारे पास वही बातें लेकर आया हूँ जिनको देकर अल्लाह ने मुझे भेजा है, और जो कुछ देकर मुझे तुम्हारी तरफ भेजा गया है वो सब मैं तुम्हें पहुंचा चुका हूँ। अगर तुम इन्हें कबूल कर लोगे तो तुम्हें दुनिया और आखिरत में खुशकिस्मती मिलेगी, और अगर तुम कबूल ना करोगे तो मैं अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करूँगा यहाँ तक कि वही मेरे और तुम्हारे दरमियान फ़ैसला करे। इस पर उन सरदारों ने कहा, अगर आप हमारे लिए ये बातें करने को तैयार नहीं हैं तो कम अज़ कम अपने लिए इतना तो करो कि अपने रब से कहो कि वो एक फ़रिश्ता भेज दे जो आपकी बातों की तस्दीक करे और आपकी तरफ से हमें जवाब दिया करे, और अपने रब से कहो कि वो आपके लिए बाग़ात, ख़ज़ाने और सोने चांदी के महलात बना दे जिसकी वजह से आपको उन बातों की तकलीफ़ ना उठानी पड़े जिनको हम देख रहे हैं कि आपको बाज़ारों में जाकर हमारी तरह रोज़ी तलाश करनी पड़ती है।
اگر آپ کا رب ایسا کر دے گا تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کا اپنے رب کے ہم بڑا درجہ ہے، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں واقعی آپ اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہ ہی میں یہ کروں گا اور نہ ہی میں اپنے رب سے یہ مانگوں گا، اور نہ ہی مجھے اس کام کے لیے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے تو مجھے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تو جو باتیں لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں اگر تم ان کو قبول کر لوگے تو دنیا اور آخرت میں تمہارا نصیبہ ہے، اور اگر قبول نہیں کرو گے تو میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہی میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ اس پر ان سرداروں نے کہا، آپ ہم پر آسمان گرا دیں، جیسے کہ آپ کا کہنا ہے کہ اگر آپ کا رب چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے ہم ہرگز آپ کو سچا نہیں مانیں گے۔ ان سے آپ نے فرمایا، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اگر چاہے تو تمہارے ساتھ ایسا کر بھی دے۔ ان سرداروں نے کہا، کیا آپ کے رب کو اس کا علم نہیں تھا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے اور ہم آپ سے یہ سوالات اور مطالبے کریں گے؟ تو آپ کو وہ پہلے سے ہی یہ سب کچھ بتا دیتا اور ہمارے جوابات آپ کو سکھا دیتا، اور آپ کو یہ بھی بتا دیتا کہ اگر ہم آپ کی لائی ہوئی باتوں کو قبول نہیں کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ ہمیں تو یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ یمامہ کا ایک آدمی سکھاتا ہے جسے رحمان کہا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، ہم ہرگز رحمان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اے محمد، ہم نے آپ کے سامنے اپنے تمام اعذار رکھ دیے ہیں اور آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اللہ کی قسم، اب ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اور جو کچھ آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم اس کا بدلہ لے کر رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ہم آپ کو ختم کر دیں یا آپ ہمیں ختم کر دیں۔ ان میں سے ایک بولا کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں جو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اور دوسرے نے کہا، ہم آپ کو اس وقت سچا مانیں گے جب آپ ہمارے سامنے اللہ اور فرشتوں کو نوز باللہ لاکر کھڑا کر دیں گے۔ جب وہ یہ باتیں کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہو گئے، اور آپ کے ساتھ آپ کی پھوپھی عاتکہ بنت عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ بن ابی امیہ بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بھی کھڑا ہوا، اور اس نے آپ سے کہا، اے محمد، آپ کی قوم نے آپ کے سامنے مال اور سرداری اور بادشاہت کی پیشکش کی لیکن آپ نے ان سب کو ٹھکرا دیا۔ پھر انہوں نے آپ سے اپنے فائدے کے کچھ کام کروانے چاہے تاکہ ان کو ان کاموں کے ذریعہ سے اللہ کے ہاں آپ کے درجے کا پتہ چل جائے، لیکن آپ نے وہ بھی نہ کیا۔ پھر انہوں نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ان کو جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ عذاب جلدی لے آئیں۔ اللہ کی قسم، میں آپ پر تب ایمان لاؤں گا جب آپ آسمان تک سیڑھی لگا کر اس پر چڑھنے لگ جائیں، اور میں آپ کو دیکھتا رہوں یہاں تک کہ آپ آسمان تک پہنچ جائیں اور وہاں سے اپنے ساتھ کھلا ہوا صحیفہ لے کر اتریں، اور آپ کے ساتھ 4 فرشتے بھی ہوں جو اس بات کی گواہی دیں کہ آپ ویسے ہی ہیں جیسے کہ آپ کا دعویٰ ہے۔ اور اللہ کی قسم، آپ اگر اس طرح کر بھی دیں تو بھی میرا خیال یہی ہے کہ پھر بھی میں آپ کو سچا نہیں مانوں گا۔ یہ کہہ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے گھر تشریف لے آئے، اور 2 باتوں کی وجہ سے آپ کو بڑا غم اور افسوس تھا۔ ایک تو یہ کہ آپ ان کے بلانے پر جس چیز کی امید لگا کر گئے تھے وہ پوری نہ ہوئی، دوسری یہ کہ آپ نے دیکھا کہ وہ آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت محمود بن لبید قبیلہ بنو عبدالشہل والے بیان کرتے ہیں کہ جب ابو حسرانس بن رافع مدینہ سے مکہ آیا، اور اس کے ساتھ بنو عبدالشہل کے کچھ نوجوان بھی تھے جن میں ایاس بن معاذ بھی تھے، اور یہ لوگ اپنی قوم قبیلہ خزرج کی طرف سے قریش کے ساتھ دوستی اور مدد کا معاہدہ کرنا چاہتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کی خبر سنی۔ آپ ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس بیٹھ کر فرمایا، تم جس کام کے لیے آئے ہو اس سے بہتر بات تم کو نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا، وہ کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے بندوں کی طرف بھیجا ہے، میں ان کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی۔ پھر آپ نے اسلام کی خوبیوں کا تذکرہ کیا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت ایاس بن معاذ جو نوعمر لڑکے تھے انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی قسم، تم جس کام کے لیے آئے ہو واقعی یہ اس سے بہتر ہے۔ تو ابو حسرانس بن رافع نے کنکرین کی ایک مٹھی لے کر حضرت ایاس کے چہرے پر ماری اور کہا، اس بات کو چھوڑواؤ، میری جان کی قسم، ہم تو کسی اور کام کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ایاس خاموش ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہو کر تشریف لے گئے اور یہ لوگ مدینہ واپس چلے گئے۔ پھر اوس اور خزرج کے درمیان جنگ بعین الف کا واقعہ پیش آیا، جس کے کچھ ہی عرصہ کے بعد حضرت ایاس کا انتقال ہو گیا۔ محمود بن لبید کہتے ہیں، میری قوم کے جو لوگ حضرت ایاس کے انتقال کے وقت ان کے پاس موجود تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ واؤ لوگ ان سے لا الف لاما ہے اللہ اور اللہ اکبر اور سبحان اللہ مرتے دم تک سنتے رہے، اور اس بات میں انہیں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا حالت اسلام پر انتقال ہوا ہے۔
जिस मजलिस में इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम की दावत को सुना था उसी मजलिस में इस्लाम को कबूल कर ली था। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम को दावत देना। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजमा के सामने दावत को पेश फरमाना। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, वंजीर अशउरतक हलुक़ु रबीनो, जिसका तर्जुमा ये है, और डर सनादे अपने करीब के रिश्तेदारों को, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और मरू पहाड़ी पर चढ़ गए और आपने पुकार कर कहा, ए अल फहर। तो कुरैश आपके पास आ गए। अबू लहब बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ये फहर कबीला आपके पास हाजिर है, लिहाजा आप फरमाएं क्या कहना चाहते हैं। आपने फरमाया, ए अल गालिब। तो फहर की औलाद में से बनो मुहारब और बनो हारिस वापस चले गए। आपने फरमाया, ए अल लुओई बिन गालिब। तो बनो तीम अलादरम बिन गालिब वापस चले गए। फिर आपने फरमाया, ए अल कब बिन लुओई। तो बनो आमिर बिन लुओई वापस चले गए। फिर आपने फरमाया, ए अल मुरा बिन कब। तो बनो इदी बिन कब और बनो सहम और बनो जम बिन इमरू बिन हुसैस बिन कब बिन लुओई वापस चले गए। फिर आपने फरमाया, ए अल किलाब बिन मुआ। तो बनो मखजूम बिन यक़ज़ा बिन मुआ और बनो तीम बिन मुआ वापस चले गए। फिर आपने फरमाया, ए अल क़ुसा। तो बनो ज़ुहरा बिन किलाब वापस चले गए। फिर आपने फरमाया, ए अल अब्द मनाफ। तो बनो अबद अलदार क़सी और बनो असद बिन अब्दुलज़ई बिन क़सी और बनो अबद बिन क़सी वापस चले गए। अबू लहब ने कहा, ये बनो अबद मनाफ आपके पास हाजिर हैं, आप फरमाएं क्या कहते हैं। तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपने करीबी रिश्तेदारों को डराऊं और आप लोग ही कुरैश में से मेरे करीबी रिश्तेदार हो। और मेरा अल्लाह के सामने कोई इख्तियार नहीं चलता है और ना मैं आखिरत में तुम्हारे लिए कुछ करा सकता हूँ जब तक कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार ना कर लो। और जब तुम उसका इकरार कर लोगे तो इस कलिमा की वजह से तुम्हारे रब के सामने तुम्हारे लिए गवाही दे सकूंगा, और इसकी वजह से तमाम अरब तुम्हारे मुती और फर्माबरदार हो जाएंगे और तमाम अजम तुम्हारी मानकर चलेंगे। इस पर अबू लहब बोला, उदास चेहरा, नाउज़ बिल्लाह। तो बर्बाद हो जाए, किया उसी लिए हम लोगों को बुलाया था। इस पर अल्लाह ताला ने तिलबित यदा अबी लहबा व तबिलो सूरत नाज़िल फरमाई कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए, यानी उसके हाथ बर्बाद हो गए। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने वंजीर अशउरतक हलुक़ु रबीनो आयत नाज़िल फरमाई तो आप सफ़ा पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गए और इस पर चढ़कर ज़ोर से पुकारा, या सबे अहिलहा, यानी ए लोगो, सुबह सुबह दुश्मन हमला करने वाला है, इसलिए यहाँ जुमा हो जाओ। चुनंचे सब लोग आपके पास जुमा हो गए। कोई खुद आया, किसी ने अपना कासद भेज दिया। इसके बाद आपने फरमाया, ए बनो अब्दुल मुत्तलिब, ए बनो फ़हर, ए बनो कब, ज़रा ये तो बताओ, अगर मैं तुम्हें ये खबर दूं कि इस पहाड़ के दामन में घोड़े सवारों का एक लश्कर है जो तुम पर हमला करना चाहता है, क्या तुम मुझे सच्चा मान लोगे। सब ने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, मैं तुम्हें एक सख्त अज़ाब के आने से पहले इससे डराने वाला हूँ। अबू लहब बोला, तो बर्बाद हो जाए, हमें महज उसी लिए बुलाया था। और अल्लाह अज़्ज़वजल ने तिलबित यदा अबी लहबा व तबिलो सूरत नाज़िल फरमाई। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम को दावत देना। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौसम हज में क़बाल अरब पर दावत को पेश फरमाना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन कब बिन मालिक फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत के बाद 3 साल तक छपकर दावत का काम करते रहे। फिर चौथे साल आपने अली लेलान दावत का काम शुरू कर दी, जो वह 10 साल तक चलता रहा। इस अरसा में आप मौसम हज में भी दावत का काम किया करते थे और रुकाज और मजीदीना और ज़ला अंजाज बाज़ारों में हाजीव के पास उनके क़यामगाहों में जाया करते थे और इन्हें इस बात की दावत दिया करते कि वो आपकी मदद करें और आपकी हिफाजत करें, ताकि आप अपने रब अज़्ज़वजल का पैगाम पहुंचा सकें और उनको उसके बदला में जन्नत मिलेगी। लेकिन आप अपनी मदद के लिए किसी को भी तैयार ना पाते, हत्ती कि आप एक एक कबीला के बारे में और उसके क़यामगाह के बारे में पूछते और हर कबीला के पास जाते। और उसी तरह चलते चलते आप बनी आमिर बिन सऊसा के पास पहुँचे। आपको कभी किसी तरह से इतनी अजियत नहीं पहुँची जितनी उनकी तरफ से पहुँची, यहाँ तक कि जब आप उनके पास से वापस चले तो वह आपको पीछे से पत्थर मार रहे थे। फिर आप बनो मुहारब बिन खासुफा के पास तशरीफ़ ले गए। उनमें आपको एक बूढ़ा मिला जिसकी उम्र 120 साल थी। आपने इससे गुफ्तगू फरमाई और इसको इस्लाम की दावत दी और इस बात की दावत दी कि वो आपकी मदद और हिफाजत करे ताकि आप अपने रब का पैगाम पहुंचा सकें। तो इस बड़े ने जवाब दिया, ओ आदमी, तेरी कौम तेरे हालात को हमसे ज़्यादा जानती है।
अल्लाह की कसम, जो भी तुझे अपने साथ अपने इलाका में लेकर जाएगा वो हाजीवमी से सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ को लेकर जाएगा। नुज़बालला, अपने आप को हमसे दूर रखो, यहाँ से चले जाओ। और अबू लहब वहाँ खड़ा हुआ इस मुहारबी बढ़े की बातें सुन रहा था, तो वो इस मुहारबी बढ़े के पास खड़े होकर कहने लगा, अगर सारे हाजी तेरी तरह सख्त जवाब देने वाले होते तो ये आदमी अपने दीन को छोड़ देता। ये एक बेदीन और झूठा आदमी है। नुज़बालला, इस मुहारबी बढ़े ने जवाब दिया, तुम इसको ज़्यादा जानते हो, ये तुम्हारा भतीजा और रिश्तेदार है। ए अबू उत्बा, शायद इसे जुनून है, हमारे साथ कबीला का एक आदमी है जो इसका इलाज जानता है। अबू लहब ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो जब भी आपको अरब के किसी कबीला के पास खड़ा हुआ देखता तो दूर ही से चिल्लाकर कहता, ये बेदीन और झूठा आदमी है। हज़रत वाबिसा अपने दादा से नकल करते हैं कि हम लोग मीनी जमराउला जो मस्जिद फ़ैफ के करीब है इसके पास ठहरे हुए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास हमारी क़यामगाह में तशरीफ़ लाए और आपकी सवारी पर आपके पीछे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा भी बैठे हुए थे। आपने हमें दावत दी जिसे हमने अल्लाह की कसम कबूल नहीं किया और ये हमने अच्छा नहीं किया, और हमने उसी मौसम हज में आपके और आपकी दावत के बारे में सुन रखा था। आपने हमारे पास खड़े होकर दावत दी जिसे हमने कबूल नहीं किया। हमारे साथ हज़रत मैसरा बिन मुसर्रुक़ अबसी भी थे। वो कहने लगे, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर हम इस आदमी को सच्चा मान लें और उसे अपने साथ अपने इलाका में ले जाकर अपने बीच ठहरा लें तो ये बहुत अच्छी राय होगी। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि इस आदमी की बात गालिब होकर रहेगी, हत्ता कि दुनिया में हर जगह पहुँच जाएगी। कौम ने मूसरहे से कहा, इन बातों को छोड़ो, ऐसी बात हम पर क्यों पेश करते हो जिसके बर्दाश्त की हम में ताकत नहीं। मैसरा की बातें सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसरहे के ईमान लाने की कुछ उम्मीद हो गई और आपने मैसरहे से मज़ीद बात की। मैसरहे ने कहा, आपका कलाम बहुत ही खूबसूरत और बहुत नूरानी है, लेकिन मेरी कौम मेरी मुखालफत कर रही है और आदमी तो अपनी कौम के साथ ही चला करता है। जब आदमी की कौम ही आदमी की मदद ना करे तो दुश्मन तो और ज़्यादा दूर हैं। ये सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले गए और वो कौम अपने इलाका को वापस जाने लगी तो उनसे हज़रत मैसरहे ने कहा, आओ फिलदक चलते हैं क्योंकि वहाँ यहूदी रहते हैं, उनसे हम इस आदमी के बारे में पूछेंगे। चुनंचे वो लोग यहूदियों के पास गए और उनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। वो अपनी एक किताब निकाल कर लाए और सामने रखकर इसमें से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक पढ़ने लगे। इसमें ये लिखा हुआ था कि आप अनपढ़ और अरबी नबी हैं, ऊँट पर सवार हवा करेंगे, मामूली चीज़ पर या टुकड़े पर गुजारा कर लेंगे, उनका कद ना ज़्यादा लंबा होगा और ना छोटा, और उनके बाल ना बिल्कुल घनघरियाले होंगे ना बिल्कुल सीधे, उनकी आँखों में सुर्ख डोरा होगा और उनका रंग सफ़ेद सुर्खी माइल होगा। इतना पढ़ने के बाद यहूदियों ने ये कहा, जिस आदमी ने तुम्हें दावत दी है अगर वो ऐसा ही है तो तुम इसकी दावत कबूल कर लो और इसके दीन में दाखिल हो जाओ, क्योंकि हम हसद की वजह से उनका इत्बा नहीं करेंगे और हमारे उनसे ज़बरदस्त मर के हुन्नगे। अरब का रहने वाला हर आदमी या तो आपका इत्बा करेगा या आपसे लड़ेगा, लिहाजा तुम उनका इत्बा करने वालों में से बिन जाओ। हज़रत मैसरहे ने कहा, ए मेरी कौम, अब तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। कौम ने कहा, अगले साल हज पर जाकर उनसे मिलेंगे। चुनंचे वो सब अपने इलाका को वापस चले गए। उनके सरदारों ने उनको इससे रोक दिया और इनमें से कोई भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा ना कर सका। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ ले आए और हज अलविदा में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ हज़रत मैसरहे से मुलाकात हुई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहचान लिया तो हज़रत मैसरहे ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जिस दिन आप हमारे यहाँ ओनटनी पर सवार होकर तशरीफ़ लाए थे उसी दिन से मेरे दिल में आपके इत्तिबा की बड़ी आरज़ू है, लेकिन जो होना था वो हो गया और अल्लाह ताला को मेरा इतनी देर से मुसलमान होना ही मंजूर था। इस मौका पर जितने लोग मेरे साथ थे इनमें से अक्सर मर गए हैं। ए अल्लाह के नबी, अब वो कहाँ होंगे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी इस्लाम के अलावा किसी और दीन पर मरा है वो अब दोज़ख में है। हज़रत मैसरहे ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे बचा लिया। और हज़रत मैसरहे मुसलमान हो गए और अच्छे मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजार दी और हज़रत अबू बकर के यहाँ उनका बड़ा दर्जा था। हज़रत अन-रुमान और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी बकर वग़ैरह हज़रात फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार अक्काज़ में कबीला कुंदा के पास उनकी क़यामगाह में तशरीफ़ ले गए। आप उनसे ज़्यादा नरम मिजाज कबीला के पास कभी नहीं गए थे।
जब आपने देखा कि ये लोग नरम हैं और बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, तो आपने उनसे दावत की बात शुरू कर दी कि मैं तुम्हें एक अल्लाह की दावत देता हूँ जिसका कोई शरीक नहीं है, और इस बात की दावत देता हूँ कि जिस तरह तुम अपनी जानों की हिफाजत करते हो उसी तरह तुम मेरी भी हिफाजत करो, फिर अगर मैं गालिब आ गया तो तुम्हें पूरा इख्तियार होगा। अक्सर कबीला वालों ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उन्हीं खुदाओं की इबादत करेंगे जिनकी इबादत हमारे आबा व अजदाद किया करते थे। कौम में से एक छोटी उम्र वाले ने कहा, ए मेरी कौम, दूसरों के मानने और साथ ले जाने से पहले तुम उनकी बात मानकर उनको अपने साथ ले जाओ। अल्लाह की कसम, अहल किताब बयान किया करते हैं कि एक नबी हरम से ज़ाहिर होगा जिसका ज़माना करीब आ चुका है। कौम में एक का ना आदमी था, उसने कहा, चुप करो, मेरी भी सुनो। इसको तो उसके ख़ानदान ने निकाल दिया है और तुम इसको पनाह देकर पूरे अरब की लड़ाई मोल लेना चाहते हो। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज़ ना करो। ये सुनकर आप वहाँ से बड़े गमगीन होकर वापस तशरीफ़ ले आए और वो लोग अपनी कौम में वापस गए और उनको अपने सारे हालात सुनाए तो एक यहूदी ने उनसे कहा, तुमने बड़ा सुनहरा मौका ज़ाया कर दी। अगर तुम दूसरों से पहले इस आदमी की मान लेते तो तमाम अरब के सरदार बन जाते। उनकी सिफ़ात और हुलिया का बयान हमारी किताब में मौजूद है। वो यहूदी किताब में से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात और हुलिया पढ़कर सुनाता जाता और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर आए थे वो इस सारे की तस्दीक करते जाते। इस यहूदी ने कहा, हमारी किताब में यह भी है कि उनका ज़ुहूर मक्का में होगा और वो हिजरत करके यसरब मदीना जाएंगे। यह सुनकर सारे कौम ने तय किया कि अगले साल मौसम हज में जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रूर मिलेंगे, लेकिन उनके एक सरदार ने उनको अगले साल हज पर जाने से रोक दिया, चुनचे उनमें से कोई भी आपसे ना मिल सका। और इस यहूदी का इंतकाल हो गया और लोगों ने सुना कि मरते वक्त वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक कर रहा था और ईमान का इजहार कर रहा था। हज़रत अब्दाल रहमान आमिरी अपनी कौम के चंद बुजुर्गों से नकल करते हैं कि हम लोग बाज़ार अक्काज़ में ठहरे हुए थे। वहाँ हमारे पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया, तुम कौन से कबीले के लोग हो? हमने कहा, बनो आमिर बिन सऊसा के। आपने फरमाया, बनो आमिर के कौन से ख़ानदान के हो? हमने कहा, बनो कब बिन रबिया के। आपने फरमाया, तुम्हारा दबदबा और रोब कैसा है? हमने कहा, किसी की मुजाल नहीं है कि कोई हमारे इलाका में आकर किसी चीज़ को हाथ लगा सके या हमारी आग पर हाथ ताप सके, यानी हम बड़े बहादुर हैं, हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अगर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ तो तुम लोग मेरी हिफाजत करोगे ताकि मैं अपने रब का पैगाम पहुँचा सकूँ, और मैं तुम में से किसी को किसी बात पर मजबूर नहीं करता हूँ। तो इस कबीला वालों ने कहा, आप कुरैश के कौन से ख़ानदान से हैं? आपने फरमाया, बनो अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान से हूँ। तो इन्होंने कहा, बनो अब्द मनाफ ने आपके साथ किया बर्ताव किया? आपने फरमाया, इन्होंने तो सबसे पहले मुझे झटलाया और धत्कारा। इन्होंने कहा, हम आपको ना धत्कारते हैं और ना आप पर ईमान लाते हैं। अलबत्ता आपको अपने इलाका में ले जाएंगे और आपकी हर तरह हिफाजत करेंगे ताकि आप अपने रब का पैगाम पहुंचा सकें। चुनंचे आप उनके साथ जाने के इरादे से सवारी से उतर कर उनके पास बैठ गए। वो लोग बाजार में खरीद व फरोख्त करने लगे। इतने में उनके पास बहिरा बिन फिरस कुशारी आया और उसने पूछा, ये मुझे तुम्हारे पास कौन नज़र आ रहा है जिसे मैं पहचानता नहीं हूँ? इन्होंने कहा, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कुरैशी हैं। इसने कहा, तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक़? वो कहने लगे, इन्होंने हमारे पास आकर ये कहा कि वो अल्लाह के रसूल हैं और हमसे इस बात का मुतालबा किया कि हम उनको अपने इलाका में ले जाएं और उनकी हर तरह हिफाजत करें ताकि वो अपने रब का पैगाम पहुंचा सकें। इसने पूछा, तुमने उनको क्या जवाब दिया? इन्होंने कहा, हमने उनको खुशामदीद कहा और ये कहा कि हम आपको अपने इलाका में ले जाएंगे और अपनी जानों की तरह आपकी भी हिफाजत करेंगे। बहिरा बोला, जहाँ तक मेरा ख्याल है इस बाजार वालों में से तुम सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ लेकर जा रहे हो। तुम ऐसा काम करने लगे हो जिसकी वजह से तमाम लोग तुम्हारे दुश्मन बनकर तुम्हारा बॉयकॉट कर देंगे और सारे अरब मिलकर तुमसे लड़ेंगे। इसकी कौम इसको अच्छी तरह जानती है। अगर उन लोगों को उनमें कोई भलाई नज़र आती तो उनका साथ देने में अपनी बड़ी सआदत समझते। ये अपनी कौम का एक कम अकल आदमी है, नुज़बालला, और उसे इसकी कौम ने दूधकार दिया है और झटलाया है, और तुम उसे ठिकाना देना चाहते हो और इसकी मदद करना चाहते हो। तुमने बिल्कुल गलत फैसला किया है। फिर इसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुड़कर कहा कि उठो और अपनी कौम के पास चले जाओ। अल्लाह की कसम, अगर तुम मेरी कौम के पास ना होते तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा देता।
चुनंचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और अपनी औनटनी पर सवार हो गए। खबीस बयाहरा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औनटनी की कोख में लकड़ी से जोर से चौंका दी, जिससे आपकी औनटनी बिदक गई और आप औनटनी से नीचे गिर गए। और इस दिन हज़रत ज़ुबैया बिन्त आमिर बिन क़ुर्त अपने चचाज़ाद भाइयों से मिलने के लिए इस कबीला बनो आमिर में आई हुई थीं, और वो उन औरतों में से थीं जो मुसलमान होकर मक्का में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया करती थीं। वो ये मंजर देखकर बेताब होकर बोल उठीं, ए आमिर की औलाद, आज तुम में से कोई भी आमिर की तरह मेरी मदद करने वाला नहीं रहा, या आज से मेरा कबीला आमिर से कोई ताल्लुक़ नहीं। किया तुम्हारे सामने अल्लाह के रसूल के साथ ये बुरा सलूक किया जा रहा है, और तुम में से कोई भी उनकी मदद के लिए खड़ा नहीं होता। चुनंचे इनके 3 चचाज़ाद भाई बहिरा की तरफ लपके और 2 आदमी बहिरा की मदद के लिए उठे। इन तीनों भाइयों में से हर एक ने एक एक को पकड़कर ज़मीन पर गिरा लिया और उनके सीनों पर बैठकर उनके चेहरों पर खूब थप्पड़ मारे। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, इन तीनों भाइयों पर बरकत नाज़िल फरमा और उन तीनों पर लानत कर। रावी कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने वाले तीनों भाई मुसलमान हुए और इन्होंने शहादत का मर्तबा पाया, और बाकी तीनों ज़िल्लत की मौत मरे। और जिन 2 आदमियों ने बहिरा बिन फरास की मदद की, उनमें से एक का नाम हज़न बिन अब्दुल्लाह और दूसरे का नाम मुआवी बिन इबादा है। और जिन 3 भाइयों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, वो गेतूरिफ बिन सहल और गिल्तिफ़ान बिन सहल और रू बिन अब्दुल्लाह हैं। हज़रत ज़हरी बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनो आमिर बिन सऊसा के पास तशरीफ़ ले गए और उनको अल्लाह की दावत दी और अपने आप को उन पर पेश किया कि वो आपकी मदद करें। इनमें से बहिरा बिन फरास नामी आदमी ने कहा कि अगर मैं कुरैश के इस नौजवान का दामन पकड़ लूँ तो मैं इसके ज़रिया सारे अरब को ख़त्म कर सकता हूँ। फिर इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप ये बताएं कि अगर आपके काम में हम आपका साथ दें और फिर अल्लाह ताला आपको आपके मुखालिफों पर गालिब कर दे तो आपके बाद किया हुकूमत हमें मिल जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका इख्तियार तो अल्लाह को है, वो जिसे चाहे दे। इसने कहा, वाह वाह, आपको बचाने के लिए अरबों के सामने हम अपने सीने कर दें, और जब अल्लाह आपको गालिब कर दे तो हुकूमत दूसरों को मिल जाए, हमें आपके काम की कोई ज़रूरत नहीं। और ये कहकर इन सब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दी। जब हाजी लोग वापस जाने लगे तो बनो आमिर भी अपने इलाका को वापस गए। वहाँ एक बड़े मियाँ थे जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, जो उनके साथ हज का सफ़र नहीं कर सकते थे, और जब उनके कबीले वाले हज करके वापस आते तो उनको इस हज की सारी कारगुजारी सुनाया करते। चुनंचे इस साल जब कबीला के लोग हज करके वापस हुए तो इन्होंने इस हज के सारे हालात उनसे पूछे। इन्होंने ये बताया कि एक कुरैशी नौजवान जो बनो अब्दुल मुत्तलिब में से थे वो हमारे पास आए थे, जो ये कह रहे थे कि वो नबी हैं, और हमें इस बात की दावत दे रहे थे कि हम उनकी हिफाजत करें और उनका साथ दें और उनको अपने इलाका में ले आएं। यह सुनकर इस बड़े मियाँ ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, ए बनी आमिर, किया इस गलती की कोई तलाफ़ी हो सकती है? किया इस परिंदे की दुम हाथ में आ सकती है? यानी तुमने एक सुनहरा मौका खो दी। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में फलां की जान है, आज तक कभी किसी इस्माइली ने नबुवत का झूठा दावा नहीं किया। उनका दुआ नबुवत बिल्कुल हक़ है, तुम्हारी अक़ल कहाँ चली गई थी? हज़रत ज़ुहरी बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला किंदा के पास उनके क़यामगाह में तशरीफ़ ले गए और उनमें मुलई नामी उनका एक सरदार भी था। आपने उनको अल्लाह अज़्ज़वजल की दावत दी और अपने आप को उन पर पेश किया कि मुझे अपने साथ अपने इलाके में ले जाओ ताकि मैं अल्लाह का पैगाम पहुंचा सकूं, लेकिन सब ने इनकार कर दी। हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन हसीन बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला क्लब के ख़ानदान बनो अब्दुल्लाह के पास उनके क़यामगाह में तशरीफ़ ले गए और उनको अल्लाह की दावत दी और अपने आप को उन पर पेश किया, यहाँ तक कि आप उनको आमादा करने के लिए ये फरमा रहे थे कि ए बनो अब्दुल्लाह, अल्लाह ने तुम्हारे बाप का नाम बहुत अच्छा रखा है, लेकिन इन्होंने आपकी पेश करदा दावत को कबूल ना किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन कब बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनी हनीफ़ा के पास उनके क़यामगाह में तशरीफ़ ले गए और उनको अल्लाह की दावत दी और अपने आप को उन पर पेश किया, लेकिन अरबों में से किसी ने आपकी दावत को उनसे ज़्यादा बुरे तरीक़े से नहीं ठुकराया। हज़रत अब्बास बयान फरमाते हैं कि मुझसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे तुम्हारे पास और तुम्हारे भाई के पास इन अपनी हिफाजत का सामान नज़र नहीं आ रहा है। क्या आप मुझे कल बाज़ार ले जाएंगे ताकि हम मुख्तलिफ़ क़बाइल के क़यामगाहों में जाकर उनको दावत दे सकें? और उन दिनों अरब वहाँ इकट्ठे थे।
हज़रत अब्बास फरमाते हैं, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि यह कबीला किंदा और अस के हम ख़याल लोग हैं और ये यमन से हज के लिए आने वालों में से सबसे अच्छे लोग हैं। और ये कबीला बकर बिन वाइल की क़यामगाह है और ये कबीला बनो आमिर बिन सऊसा की क़यामगाह है। आप उनमें से किसी को अपने लिए पसंद फरमा लें। चुनंचे आपने कबीला किंदा से दावत की इब्तिदा फरमाई और उनके पास तशरीफ़ ले जाकर फरमाया कि आप लोग कहाँ के हैं। इन्होंने कहा, यमन के। आपने फरमाया, यमन के कौन से कबीला के? इन्होंने कहा, कबीला किंदा के। आपने फरमाया, कबीला किंदा के कौन से ख़ानदान के? इन्होंने कहा, बनी इमरू बिन मावी के। आपने फरमाया कि क्या अपनी भलाई को तुम्हारा दिल चाहता है? इन्होंने कहा, वो भलाई की बात किया है। आपने फरमाया, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दो और नमाज कायम करो और जो कुछ अल्लाह के पास से आया है इस पर ईमान लाओ। इन्होंने कहा कि अगर आप कामयाब हो गए तो अपने बाद बादशाहत आप हमें दे देंगे। आपने फरमाया कि बादशाहत देने का इख्तियार तो अल्लाह को है, वो जिसको चाहे दे दे। तो इन्होंने कहा, जो दावत आप हमारे पास लेकर आए हैं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। कलब्बी की रिवायत में यह है कि इन्होंने कहा, क्या आप इसलिए हमारे पास आए हैं ताकि आप हमें हमारे क़दमों से रोक दें और हम सारे अरब की मुखालफत मोल लें। आप अपनी कौम के पास चले जाएं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं। चुनंचे आप उनके पास से उठकर कबीला बकर बिन वाइल के पास तशरीफ़ ले गए और आपने फरमाया, आपका कौन सा कबीला है? इन्होंने कहा, बकर बिन वाइल। आपने फरमाया, बकर बिन वाइल का कौन सा ख़ानदान? इन्होंने कहा, बनो कैस बिन सलबा। आपने फरमाया, आप लोगों की तादाद कितनी है? इन्होंने कहा, रेत के ज़रों की तरह बहुत सारी। आपने फरमाया कि तुम्हारा रोब और दबदबा कैसा है? इन्होंने कहा, कुछ नहीं। अहल फ़ारिस हमारे पड़ोसी ही, ना हम उनसे हिफाजत कर सकते हैं और ना हम उनके मुकाबला में किसी को पनाह दे सकते हैं। आपने फरमाया कि मर्तबा सुबुहिल्लाह और मर्तबा अलुहिल्मुदुल्लाह और मर्तबा अल्लाह अकबर अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ना अपने ज़िम्मा कर लो, तो अगर अल्लाह ने तुम्हें बाकी रखा तो तुम अहल फ़ारिस के घरों पर कब्ज़ा कर लोगे और उनकी औरतों से निकाह कर लोगे और उनके बेटों को अपना ग़ुलाम बना लोगे। इन्होंने कहा, आप कौन हैं? आपने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फिर आप वहाँ से आगे चल दिए। कलब्बी की रिवायत में यह है कि आपका चचा अबू लहब आपके पीछे चल रहा था और लोगों से कह रहा था कि उनकी बात ना मानो। चुनंचे जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से चले गए तो अबू लहब उनके पास से गुजरा। इन्होंने अबू लहब से कहा, तुम इस आदमी को जानते हो? अलिफ सीन ने कहा, ये हमारे कबीला में चोटी का आदमी है। तुम उनकी किस चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जिस बात की दावत दी थी वो सारी बात इन्होंने अबू लहब को बताई और ये कहा कि वो कह रहे थे कि वो अल्लाह के रसूल हैं। अबू लहब ने कहा, खबरदार, इसकी बात को कोई अहमियत ना दो क्योंकि वो दीदा है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़िक। पागलपन में उल्टी सीधी बातें कहता रहता है। इन्होंने कहा कि इन्होंने फ़ारिस वालों के बारे में जो कुछ कहा इससे भी हमें यही अंदाज़ा हुआ। हज़रत रबिया बिन इबाद फरमाते हैं कि मैं नौजवान लड़का अपने वालिद के साथ मुनी में था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के कबाइल की क़यामगाहों में तशरीफ़ ले जाते थे और उनसे फरमाते थे, ए बनी फ़लन, मुझे अल्लाह ने तुम्हारे पास अपना रसूल बनाकर भेजा है। मैं तुम्हें इस बात का हुक्म देता हूँ कि अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना करो, और अल्लाह के अलावा जिनको अल्लाह का शरीक ठहरा कर इबादत कर रहे हो उनको छोड़ दो, और मुझ पर ईमान लाओ और मेरी तस्दीक करो और मेरी हिफाजत करो ताकि जो पैगाम देकर मुझे अल्लाह ने भेजा है वो मैं उसकी तरफ से वाज़ेह तौर पर पहुँचा सकूँ। हज़रत रबिया फरमाते हैं कि आपके पीछे एक भींगा और खूबसूरत आदमी था जिसकी 2 ज़ुल्फ़ें थीं, अग्नि जोड़ा पहने हुए थे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू और अपनी दावत से फ़ारिग़ हो गए तो इस आदमी ने कहा, ए बनी फ़लन, ये आदमी तुम्हें इस बात की दावत देता है कि तुम लात और अज़ई को और बनी मालिक बिन उक़ैश के हलीफ जिन्हों को अपनी गर्दन से उतार फेंको, और जिस बदअत और गुमराही को ये लाया है उसे इख्तियार कर लो। इसकी बात हरगिज़ ना मानो और ना इसकी बात सुनो। हज़रत रबिया फरमाते हैं, मैंने अपने वालिद से कहा, ए अब्बा जान, ये आदमी कौन है जो उनके पीछे लगा हुआ है और जो वो कहते हैं इसकी तरदीद करता है? मेरे वालिद ने कहा, ये उनका चचा अब्दुल-अज़ई बिन अब्दुल मुत्तलिब अबू लहब है। मदरिक से ये रिवायत है कि इन्होंने कहा कि मैंने अपने वालिद के साथ हज किया। जब हम मुनी में ठहरे हुए थे तो हम लोगों ने एक जगह मजमा देखा। मैंने अपने वालिद से पूछा कि ये मजमा कैसा है। इन्होंने कहा कि ये एक बेदीन आदमी है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़िक, जिसकी वजह से लोग जुमा हैं।
میں نے وہاں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ فرما رہے تھے کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت حارث بن حارث فامدی فرماتے ہیں کہ ہم منی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ مجمع کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سب ایک بے دین آدمی کی وجہ سے جمع ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے گردن اونچی کر کے دیکھا تو نظر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگ آپ کی بات کا انکار کر رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور آپ کے صحابہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی تھیں۔ چنانچہ میں حضرت عمر کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اس وقت تک حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بنی عمرو بن منزل کی ایک باندی کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ پھر حضرت عمر حضرت زینورہ کے پاس آ کر رکے اور ان کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اپنے آپ کو قبال عرب پر پیش کریں تو آپ منی تشریف لے گئے۔ میں اور حضرت ابوبکر آپ کے ساتھ تھے۔ ہم عرب کی مجلسوں میں سے ایک مجلس میں پہنچے تو حضرت ابوبکر نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ حضرت ابوبکر ہر دم پیش قدمی کرنے والے تھے اور وہ عرب کے انصاب سے خوب اچھی طرح واقف تھے۔ تو انہوں نے کہا تم کس قوم کے لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ربیہ کے۔ حضرت ابوبکر نے کہا تم ربیہ کے کون سے خاندان کے ہو؟ اس کے بعد ابو نعیم نے بہت لمبی حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر ہم ایک باوقار مجلس میں پہنچے، اس میں بہت سے بلند مرتبہ اور باعزت بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر ہر دم پیش قدمی کرنے والے تھے، تو ان سے حضرت ابوبکر نے کہا تم کس قوم کے لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم بنو شیبان بن سلبہ ہیں۔ حضرت ابوبکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان کی قوم میں ان سے زیادہ معزز کوئی نہیں ہے۔ اس وقت اس قوم میں مفروق بن عمرو اور ہانی بن قبیصہ اور مسنئی بن حارثہ اور نعمان بن شریک موجود تھے، اور ان میں حضرت ابوبکر کے سب سے زیادہ قریب مفروق بن عمرو تھے۔ اور مفروق بیان اور گفتگو میں اپنی قوم پر چھائے ہوئے تھے، ان کی دو زلفیں تھیں جو ان کے سینے پر پڑی ہوئی تھیں۔ چونکہ یہ مجلس میں حضرت ابوبکر سے سب سے زیادہ قریب تھے، اس لیے حضرت ابوبکر نے ان سے پوچھا تمہارے قبیلہ کی تعداد کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم 1000 سے زیادہ ہیں اور 1000 کم ہونے کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتے۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا تمہارے ہم حفاظت کی کیا صورت ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے، باقی ہر قوم کی اپنی اپنی قسمت ہے۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا تمہارے اور تمہارے دشمن کے درمیان لڑائی کا کیا حال ہوتا ہے؟ مفروق نے کہا جب ہم لڑتے ہیں تو ہم بہت زیادہ غصہ میں ہوتے ہیں، اور جب ہمیں غصہ آ جاتا ہے تو ہم بہت سخت قسم کی لڑائی لڑتے ہیں، اور ہم عمدہ گھوڑوں کو اولاد پر اور ہتھیاروں کو دودھ دینے والے جانوروں پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی سامان جنگ ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہے، اور مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، کبھی اللہ تعالی ہمیں غالب کر دیتے ہیں اور کبھی دوسروں کو۔ شاید آپ قبیلہ قریش کے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا اگر تمہیں یہ خبر پہنچی ہے کہ قریش میں اللہ کے ایک رسول ہیں تو وہ یہ ہیں۔ مفروق نے کہا ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ قریش کے ایک آدمی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر مفروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں اے قریشی بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر بیٹھ گئے اور حضرت ابوبکر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کپڑے سے سایہ کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس کی دعوت دیتا ہوں کہ مجھے اپنے ہم رہنے کی جگہ دے دو اور میری ہر طرح سے حفاظت کرو اور میری مدد کرو تاکہ میں اللہ کے حکم کو پہنچا سکوں، کیونکہ قبیلہ قریش اللہ کے دین کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں اور باطل میں لگ کر انہوں نے حق کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور اللہ سے بے نیاز ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر حال میں ساری مخلوق سے بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ مفروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے قریشی بھائی، آپ اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائیں قل تعالیٰ اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبیع والدین حسنا سے لے کر فلتفرق بکم ان سین البیع لامہ تو ذکم وسکم بہ لعلیکم تتقون تک، جن کا ترجمہ یہ ہے تو کہہ
तुम आओ मैं सुना दूं जो हराम किया है तुम पर तुम्हारे रब ने कि शरीक ना करो इसके साथ किसी चीज़ को, और माँ बाप के साथ नेकी करो, और मार ना डालो अपनी औलाद को मफलसी से, हम रिस्क देते हैं तुमको और उनको, और पास ना जाओ बेहयाई के काम के जो ज़ाहिर हो इसमें से और जो पोशीदा हो, और मार ना डालो इस जान को जिसको हराम किया है अल्लाह ने मगर हक पर तुमको ये हुक्म किया है ताकि तुम समझो। और पास ना जाओ यतीम के माल के मगर इस तरह से कि बेहतर हो यहाँ तक कि पहुँच जाए अपनी जवानी को, और पूरा करो माप और तोल को इंसाफ से, हम किसी के ज़िम्मा वही चीज़ लाजिम करते हैं जिसकी उसको ताकत हो, और जब बात कहो तो हक़ की कहो अगरचे वो अपना करीब ही हो, और अल्लाह का अहद पूरा करो। तुमको ये हुक्म कर दी है ताकि तुम नसीहत पकड़ो, और हुक्म किया है कि ये राह है मेरी सीधी सो इस पर चलो, और मत चलो और रस्तों पर कि वो तुमको जुदा कर देंगे अल्लाह के रास्ता से, ये हुक्म कर दी है तुमको ताकि तुम बचते रहो। मफरूक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए कुरैशी भाई, आप और किस चीज़ की दावत देते हैं? अल्लाह की कसम, ये ज़मीन वालों का कलाम नहीं है, और अगर ये ज़मीन वालों का कलाम होता तो हम उसे ज़रूर पहचान लेते। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नल्लाह यौमुर बवादुले वालाए हुसाने से लेकर लालिकुम तैज़खरनो तक तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा ये है, अल्लाह हुक्म करता है इंसाफ करने का और भलाई करने का और क़राबत वालों के देने का, और मना करता है बेहयाई से और नामाकूल काम से और सरकशी से। तुमको समझाता है ताकि तुम याद रखो। मफरूक ने कहा, ए कुरैशी, अल्लाह की कसम, तुमने बड़े उम्दा इखलाक और अच्छे अमाल की दावत दी है, और जिस कौम ने आपको झटलाया है और आपके खिलाफ एक दूसरे की मदद की है इन्होंने झूठ बोला है। मफरूक ने ये मुनासिब समझा कि इस गफ़तगू में हानी बिन कबीसा भी उनके शरीक हो जाएं। इस वजह से इन्होंने कहा कि ये हानी बिन कबीसा ही जो हमारे बुज़ुर्ग और हमारे दीनी उमूर के ज़िम्मेदार हैं। हानी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए कुरैशी भाई, मैंने आपकी बात सुनी है और आपकी बात को मैं सच्चा मानता हूँ, और मेरा ख्याल ये है कि आपकी हमारे साथ ये पहली मजलिस है, उससे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई और आइंदा की कोई ख़बर नहीं, और हमने अभी तक आपके मुआमला में गौर नहीं किया और आपकी दावत के अंजाम के बारे में सोचा नहीं, और अभी से हम अपने दीन को छोड़कर आपके दीन को इख्तियार कर लीं तो इस फैसला में गलती का इम्कान है, और ये कम अक़ल होने और अंजाम में गौर न करने की निशानी है। जल्दी के फैसले में गलती हो जाया करती है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पीछे बड़ा ख़ानदान है जिनके बग़ैर हम कोई मुआहदा करना पसंद नहीं करते हैं। फ़िलहाल आप भी वापस तशरीफ़ ले जाएं और हम भी वापस जाते हैं, आप भी गौर करें और हम भी गौर करते हैं। और हानी ने भी ये बात मुनासिब समझी कि गुफ्तगू में मसना बिन हारसा भी शरीक हो जाएं। चुनंचा इन्होंने कहा, ये मसना बिन हारसा हमारे बुज़ुर्ग और हमारे जंगी उमूर के ज़िम्मेदार हैं। इस पर मसना ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने आपकी बात सुनी और ए कुरैशी भाई, मुझे आपकी बात अच्छी लगी और आपका कलाम मुझे पसंद आया, लेकिन मेरी तरफ से भी वही जवाब है जो हानी बिन कबीसा ने जवाब दिया है। हम दो मुल्कों की सरहदों के दरमियान रहते हैं, एक यमामा है और दूसरा समावा है। तो उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन से दो मुल्कों की सरहदें हैं? मसना ने कहा, एक तरफ तो मल्के अरब की सरजमीन और ऊंचे टीले और पहाड़ हैं, और दूसरी तरफ फारिस की सरजमीन और कसरी की नहरें हैं। और हमें वहाँ रहने की इजाज़त कसरी ने इस शर्त पर दी है कि हम वहाँ कोई नई चीज़ ना चलाएं और ना किसी नई तहरीक चलाने वाले को वहाँ रहने दें। और बहुत मुमकिन है कि आप जिस चीज़ की दावत दे रहे हैं वो बादशाहों को नापसंद हो। सरजमीन अरब के आसपास के इलाके का दस्तूर यह है कि ख़तावार की ख़ता मुआफ़ कर दी जाती है और इसका अज़र कबूल कर ली जाता है, और सरजमीन फ़ारिस के आसपास के इलाका का दस्तूर यह है कि ना ख़तावार की ख़ता मुआफ़ की जाती है और ना इसका अज़र कबूल किया जाता है। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको अपने इलाका में ले जाएं और अरबों के मुकाबला में हम आपकी मदद करें तो हम इसकी ज़िम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन अहल फ़ारिस के मुकाबला में कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुमने सच्ची बात साफ साफ कह दी तो ये तुमने बुरा जवाब नहीं दिया, लेकिन बात यह है कि अल्लाह के दिन को लेकर वही खड़ा हो सकता है जो दिन की हर जानिब से हिफाजत करे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। इसके बाद हम ओसवाओ खज़रज की मजलिस में पहुँचे। हमारे इस मजलिस से उठने से पहले ही वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम पर बैत हो गए। हज़रत अली ने फरमाया कि ये औस व खज़रज वाले बड़े सच्चे और बड़े साबिर थे। साहिबे बिदाया ने इस हदीस में ये मज़मून भी बयान किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के दिन को लेकर वही खड़ा हो सकता है जो दिन की हर जानिब से हिफाजत करे।
फिर आपने फरमाया, तुम मुझे ज़रा ये बताओ कि थोड़े ही अरसा में अल्लाह पाक तुम्हें उनका मुल्क और माल दे दे और उनकी बेटियों को तुम्हारा बिछौना बना दे, यानी वो तुम्हारी बीवियों या बांदियों बन जाएं। किया तुम इसके लिए अल्लाह की तस्बीह व तक़दीस बयान करने के लिए तैयार हो? नोमान बिन शरीक ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए कुरैशी, आपकी ये बात हमें मंजूर है। फिर आपने ये आयतें तिलावत फरमाई, इना अरूसन क्षलनाधा वमो बिशेरा वंजीरा ओ वेदलहीन इलिया अल्लाह बे अलिफ़ी ज़ालनुने है वसराजन मुनी उराओ, जिनका तर्जमा ये है, हमने तुझको भेजा बताने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला और बुलाने वाला अल्लाह की तरफ इसके हुक्म से और चमकता हुआ चराग। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। हज़रत अली फरमाते हैं कि इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, ए अली, ज़माना जाहलियत में अरब के अखलाक क्या हैं, ये कितने बुलंद हैं। इन इखलाक की वजह से दुनियावी ज़िंदगी में एक दूसरे की हिफाजत कर लेते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, फिर हम औस व खज़रज की मजलिस में पहुँचे। हमारे उठने से पहले ही वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हो गए। हज़रत अली फरमाते हैं कि वो औस व खज़रज बड़े सच्चे और बड़े साबिर थे। अंसाबे अरब के बारे में हज़रत अबू बकर की इतनी ज़्यादा मालूमात से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए। इसके कुछ अरसा के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के पास आकर फरमाया कि अल्लाह की बहुत ही हम्द बयान करो, क्योंकि आज बनो रबिया ने अहल फारिस पर कामयाबी हासिल कर ली है, उनके बादशाहों को कत्ल कर दी है, उनके लश्कर को बिल्कुल तबाह कर दी है और उनकी ये सारी मदद मेरी वजह से हुई है। दूसरी रिवायत में ये तफसील भी है कि जब बनो रबिया की फारिस वालों से जंग हुई और फरात के करीब कुरकीर मकाम पर दोनों फ़ौजों का मुकाबला हुआ तो बनो रबिया ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अपना शियार और ख़ास निशानी बना लिया, जिसकी वजह से फ़ारिस के ख़िलाफ़ अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई और बनो रबिया इस जंग के बाद इस्लाम में दाखिल हो गए। हज़रत अली ने एक दिन अंसार की फ़जीलत और उनके पुराना होने और इस्लाम में सबक़त ले जाने का जिक्र करते हुए फरमाया कि जो अंसार से मोहब्बत ना करे और उनके हुकूक़ को ना पहचाने वो मोमिन नहीं है। इन्होंने इस्लाम की ऐसे देखभाल की जैसे घोड़े के बिछेरे की जाती है। वो अपने हथियारों की महारत और अपनी गुफ्तगू की ताकत और अपने दिलों की सखावत की वजह से इस्लाम की देखभाल के लिए काफ़ी हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौसम में कबाइल के पास तशरीफ़ ले जाकर उनको दावत दिया करते थे, लेकिन उनमें से कोई भी आपकी बात को ना मानता और आपकी दावत को कबूल ना करता। आप मजिंगा और अक्काज़ और मुनी के बाज़ारों में उन कबाइल के पास तशरीफ़ ले जाते और हर साल जाकर उनको दावत दिया करते। आप उनके पास इतनी बार गए कि कबाइल वाले लोग आपकी इस्तिकामत से हैरान होकर कहने लग गए कि क्या अब तक वो वक्त नहीं आया कि आप हम लोगों से नाउम्मीद हो जाएं। हत्ता कि अल्लाह ताला ने अंसार के इस कबीला को नवाजने का इरादा फरमाया। चुनंचे आपने उन अंसार पर इस्लाम को पेश फरमाया जिसे इन्होंने जल्दी से कबूल कर ली, और इन्होंने आपको मदीना में अपने पास ठहरा लिया और आपके साथ नुसरत और गमखारी का मुआमला किया। फिलजज़्ज़हम अल्लाह फ़ाउरा, हम मुहाजिरीन उनके पास गए तो इन्होंने हमें अपने साथ घरों में ठहराया और कोई भी हमें दूसरे के पास भेजने को तैयार ना होता, हत्ता के बाज़ दफ़ा हमें अपना मेहमान बनाने के लिए क़ुरा अंदाज़ी किया करते। फिर इन्होंने खुशी खुशी अपने अमवाल का हमें अपने से भी ज़्यादा हक़दार बना दी और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले माजूमीन की हिफाजत के लिए अपनी जानों को क़ुर्बान कर दी। हज़रत साद बिन अल-अरबी फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में रहे कबाइल को अल्लाह अज़्ज़वजल की दावत देते रहे, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ें पहुँचाई जाती रहीं और बुरा भला कहा जाता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अंसार के इस कबीला को निसरत इस्लाम की शराफत से नवाजने का इरादा किया। चुनंचे आप अंसार के कुछ लोगों के पास पहुँचे जो अक़बा के पास बैठे हुए मुनी में अपना सर मोनड़ रहे थे। रावी कहते हैं, मैंने हज़रत साद से पूछा कि वो कौन लोग थे। इन्होंने बताया कि वो 6 या 7 आदमी थे, जिनमें बनी निजार के 3 आदमी थे, ऐसाद बिन ज़ुरारा और आफरा के 2 बेटे। इन्होंने बाकी हज़रात का नाम मुझे नहीं बताया। फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास बैठकर उनको अल्लाह अज़्ज़वजल की दावत दी और उनको कुरान पढ़कर सुनाया। चुनंचे इन लोगों ने अल्लाह और रसूल की बात को मान लिया और वो अगले साल भी हज पर आए। ये बैत उक़बा उला कहलाती है। इसके बाद बैत उक़बा सानिया हुई। रावी कहते हैं कि मैंने हज़रत सीन दाल सीन ये पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितना अरसा रहे। इन्होंने कहा, किया तुमने अबू सरमा कैस बिन अबी अनस का कलाम नहीं सुना? मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं है कि इन्होंने क्या कहा है। चुनंचे इन्होंने मुझे उनका ये शेर पढ़कर सुनाया।
सैवी फ़िक़ रऊशा बिजुआ अशरथीज यूज़कर ललाक़ी सदुक़ा मुएतिया। आपने क़ुरैश में 10 साल से ज़्यादा क़याम फरमाया और इस सारे अरसा में नसीहत और तबलीग फरमाते रहे, और आप ये चाहते थे कि कोई मुवाफ़क़त करने वाला दोस्त आपको मिल जाए। और भी कई शेर पढ़े जिनका तज़किरा हज़रत अब्बास की हदीस में बाब नुसरत में क़रीब आएगा। हज़रत अक़ील बिन अबी तालिब और हज़रत ज़ुहरी फरमाते हैं, जब मुशरिकीन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ज़्यादा सख्ती का मुआमला शुरू किया तो आपने अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से फरमाया, ए मेरे चचा, अल्लाह अज़्ज़वजल अपने दीन की मदद ऐसे कौम के ज़रिए से करेंगे जिनको क़ुरैश की जाबराना मुखालफत मामूली बात मालूम होगी और जो अल्लाह के हम इज़्ज़त के तलबगार होंगे। आप मुझे बाज़ार अक्काज़ ले चलें और मुझे अरब के कबाइल की क़याम गाहें दिखाएं, ताकि मैं उनको अल्लाह अज़्ज़वजल की दावत दूँ और इस बात की दावत दूँ कि वो मेरी हिफाजत करें और मुझे अपने हम ले जाकर रखें ताकि मैं अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ से अल्लाह के पैगाम को इंसानों तक पहुँचा सकूँ। रावी फरमाते हैं कि हज़रत अब्बास ने फरमाया, ए मेरे भतीजे, आप अक्काज़ चलें, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, आपको कबाइल की क़याम गाहें दिखाऊँगा। चुनंचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला सक़ीफ़ से इब्तिदा फरमाई और फिर इस साल हज में कबाइल को तलाश करके दावत देते रहे। फिर जब अगला साल हुआ जबकि अल्लाह ताला ने आपको खिलम खिला दावत देने का हुक्म दिया तो औस और ख़ज़रज के 6 आदमियों से आपकी मुलाकात हुई जिनके नाम ये हैं, ऐसाद बिन ज़ुरारा और अब्बू अलहस्म बिन अल्तकीहान और अब्दुल्लाह बिन रवाहा और साद बिन रबी और नोमान बिन हारसा और इबादा बिन सामत। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे मुलाकात मुनी के दिनों में जमरा अक़बा के पास रात के वक्त हुई। आप उनके पास बैठे और उनको अल्लाह अज़्ज़वजल की और उसकी इबादत करने की और उसके इस दीन की मदद करने की दावत दी जो दीन देकर अल्लाह ने अपने नबियों और रसूलों को भेजा है। इन्होंने दरख्वास्त की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान से आने वाली वही को उन पर पेश फरमाएं। चुनंचे आपने सौरा इब्राहीम विलंसकाला अबू राहीम रब अजाल हज़ालु बलद अमीना से लेकर आखिर तक पढ़कर सुनाई। जब इन्होंने कुरान सुना तो उनके दिल नरम पड़ गए और अल्लाह के सामने आजिज़ी करने लगे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर ली। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनकी गुफ्तगू हो रही थी तो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब पास से गुज़रे तो इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को पहचान लिया और फरमाया, ए मेरे भतीजे, ये तुम्हारे पास कौन लोग हैं? आपने फरमाया, ए मेरे चचा, ये यसरब के रहने वाले औस व ख़ज़रज के लोग हैं। उनको भी मैंने उसी बात की दावत दी जिसकी दावत उनसे पहले दूसरे कबीलों को दे चुका हूँ। इन्होंने मेरी दावत को कबूल करके मेरी तस्दीक की और ये कहा कि वो मुझे अपने इलाका में ले जाएंगे। चुनंचे हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब अपनी सवारी से नीचे उतरे और अपनी सवारी की टांगें बांध दी। फिर इनसे कहा, ए जमात औस व ख़ज़रज, ये मेरा भतीजा है और ये मुझे तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब है। अगर तुमने उनकी तस्दीक की है और तुम उन पर ईमान ले आए हो और उनको अपने साथ ले जाना चाहते हो तो मैं तुमसे अपने दिली इत्मीनान के लिए यह अहद लेना चाहता हूँ कि तुम उनको ले जाकर वहाँ बेयार व मददगार नहीं छोड़ोगे और उनको धोखा नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हारे पड़ोसी यहूदी हैं और यहूदी उनके दुश्मन हैं और मुझे ख़तरा है कि वो उनके खिलाफ तदबीर करेंगे। हज़रत अब्बास ने जब हज़रत साद और उनके साथियों के बारे में अदम इत्मीनान का इजहार किया तो ये बात हज़रत ऐसाद बिन ज़ुरारा पर बड़ी गिरह गुजरी, इसलिए इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप हमें हज़रत अब्बास को ऐसा जवाब देने की इजाज़त दी जिसमें ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे आपको गुस्सा आए या आपको नागवार गुजरे, बल्कि ऐसा जवाब देंगे जिसमें आपकी दावत को कबूल करने की तस्दीक होगी और आप पर ईमान का इजहार होगा। आपने फरमाया, अच्छा, तुम हज़रत अब्बास को ज़रूर जवाब दो, मुझे तुम पर पूरा इत्मीनान है। हज़रत ऐसाद बिन ज़ुरारा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चेहरा करके कहा, या रसूल अल्लाह, हर दावत का एक रास्ता होता है, किसी का रास्ता नरम होता है और किसी का सख्त। आज आपने ऐसी दावत दी है जो नई भी है और लोगों के लिए सख्त और कठिन भी है। आपने हमें इस बात की दावत दी है कि हम अपना दीन छोड़कर आपके दीन की इत्तिबा कर लें और ये बड़ा मुश्किल काम और सख्त घाटी है, लेकिन हमने आपकी इस बात को कबूल कर ली। और आपने हमें इस बात की दावत दी है कि लोगों से हमारे दूर और करीब के जितने रिश्ते हैं और उनसे जिस तरह के ताल्लुकात हैं इन सब को हम ख़त्म कर दें, यानी दीन के मुआमला में सिर्फ आपकी माने और किसी की ना माने। ये भी बड़ा मुश्किल काम और सख्त घाटी है, लेकिन हमने उसे भी कबूल कर ली। हमारा मजबूत जथा है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमारी बड़ी इज्जत है और वहाँ हमारी सब चीज़ें महफूज हैं। कोई इस बात को सोच भी नहीं सकता है कि हमारा सरदार बाहर का ऐसा आदमी बन जाए जिसको उसके कौम ने तन्हा और इसके चचू ने बेयार व मददगार छोड़ दी हो।
اور آپ نے ہم کو دعوت دی کہ آپ کو ہم اپنا سردار بنا لیں، یہ بھی بڑا مشکل کام اور سخت گھاٹی ہے، لیکن ہم نے آپ کی اس بات کو بھی قبول کر لی۔ لوگوں کو یہ تمام کام ناپسند ہیں، ان کاموں کو صرف وہی پسند کرے گا جس کی ہدایت کا اللہ نے فیصلہ کر لی ہو اور جو ان کاموں کے انجام میں خیر چاہتا ہو۔ ہم نے آپ کے ان تمام کاموں کو دل و جان سے قبول کر لی ہے اور انہیں قبول کرنے کا زبان سے اقرار کر رہے ہیں اور ان کے پورا کرنے میں اپنی ساری طاقت خرچ کریں گے۔ اور آپ جو کچھ لائے ہیں اس پر ہم ایمان لا رہے ہیں اور اس معرفت خداوندی کی ہم تصدیق کر رہے ہیں جو ہمارے دل میں پیوست ہو گئی ہے۔ ان تمام باتوں پر ہم آپ سے بیعت ہوتے ہیں اور ہم اپنے رب اور آپ کے رب سے بیعت ہوتے ہیں۔ اللہ کی مدد کا ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے اوپر ہے اور آپ کے خون کی حفاظت کے لیے ہم اپنے خون بہا دیں گے اور آپ کی جان کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے، اور ان تمام چیزوں سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے جن سے ہم اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اس عہد کو پورا کریں گے تو اللہ کے لیے پورا کریں گے، اور اگر ہم اس عہد کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ اللہ سے غداری ہوگی جو ہماری انتہائی بدنصیبی ہوگی۔ یا رسول اللہ، یہ ہماری تمام گزارشات سچی ہیں اور ان گزارشات کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسعد نے حضرت عباس بن عبد المطلب کی طرف چہرہ کر کے کہا، اے وہ شخص جو اپنی بات کہہ کر ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آ گیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کا ان باتوں سے کیا مقصد ہے۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کے بھتیجے ہیں اور تمام لوگوں سے زیادہ آپ کے محبوب ہیں، تو ہم نے بھی ان کی وجہ سے اپنے قریب اور دور کے تمام رشتہ داروں سے تعلقات توڑ لیے ہیں، اور ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو اپنے پاس سے بھیجا ہے، یہ جھوٹے نہیں ہیں، اور جو کلام یہ لائے ہیں وہ انسانوں کے کلام سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ باقی آپ نے جو یہ کہا ہے کہ آپ ان کے بارے میں ہم سے تب مطمئن ہوں گے جب آپ ہم سے پختہ عہد لے لیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم سے جو بھی کوئی پختہ عہد لینا چاہیں ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، لہٰذا آپ جو عہد لینا چاہتے ہیں لے لیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنی ذات کے لیے آپ جو عہد ہم سے لینا چاہیں لے لیں اور اپنے رب کے لیے جو شرطیں ہم پر لگانا چاہیں لگا لیں۔ آگے حدیث میں ان حضرات کے بیعت ہونے کا پورا قصہ مذکور ہے۔ کتاب حیات الصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو دعوت دینا۔ عنوان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بازار میں جا کر دعوت کو پیش کرنا۔ حضرت ربیعہ بن ابیعد جو قبیلہ بنی دیل کے ہیں، جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا تھا اور مسلمان ہو گئے تھے، وہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ جاہلیت میں بازار ذالے یہ انجاز میں دیکھا کہ آپ فرما رہے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور لوگ آپ کے ارد گرد جمع تھے اور آپ کے پیچھے ایک روشن چہرے والا بھینگا آدمی تھا جس کی 2 زلفیں تھیں اور وہ یہ کہہ رہا تھا، نعوذ باللہ، کہ یہ بے دین اور جھوٹا آدمی ہے، جہاں بھی آپ تشریف لے جاتے وہ آپ کے پیچھے ہوتا۔ میں نے اس آدمی کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ ابو لہب سے بھاگتے تھے اور وہ آپ کا پیچھا کرتا تھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ لوگ آپ پر ٹوٹے پڑتے تھے۔ لوگوں میں سے میں نے کسی کو آپ کے سامنے بولتے ہوئے نہیں دیکھا اور آپ مسلسل دعوت دیتے جاتے تھے، خاموش نہیں ہوتے تھے۔ حضرت طارق بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بازار ضلع انجاز میں تھا کہ اچانک ایک نوجوان آدمی گزرا جس نے سرخ دھاریوں والا جوڑا پہنا ہوا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس کے پیچھے ایک آدمی تھا جس نے اس نوجوان کی ایڑیوں اور پنڈلیوں کو زخمی کر رکھا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگو، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات مت مانو۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کسی نے کہا، یہ بنی ہاشم کا نوجوان ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول بتاتا ہے، اور دوسرا اس کا چچا عبدالعزی ابو لہب ہے۔ آگے حدیث اور بھی ہے۔ بنی مالک بن کنانہ کے ایک آدمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ضلع انجاز میں پھرتے ہوئے دیکھا، آپ فرما رہے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ ابو جہل آپ پر مٹی پھینکتا اور کہتا، خیال رکھنا یہ آدمی تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا ڈالے، یہ تو چاہتا ہے کہ تم اپنے خداؤں کو اور لات و عزی کو چھوڑ دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرماتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور اس وقت کی حالت بیان کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سرخ دھاریوں والی چادریں پہنی ہوئی تھیں۔
आपका कद दरमियाना और जिस्म भरा हुआ और चेहरा इंतहाई हसीन और बाल बहुत काले और आप खुद बहुत गोरा चटा थे और आपके बाल पूरे और गुंजन थे। और अक़बाल अरब पर दावत को पेश करने के बाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाज़ार अक्काज़ में दावत देना पहले सफ़ा पर गुज़र चुका है। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम को दावत देना। उन्वान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने करीबी रिश्तेदारों पर दावत को पेश करना। हज़रत आयशा फरमाती हैं, जब ये आयत वंज़ीर शऊरतक हलुअक़ु रबीनो और डर सनादे अपने करीब के रिश्तेदारों को नाज़िल हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर फरमाया, ए फ़ातिमा बंत मोहम्मद, ए सफ़ी बंत अब्दुल मुत्तलिब, ए औलाद अब्दुल मुत्तलिब, अपनी बेटी और फूफी को और दादा अब्दुल मुत्तलिब की औलाद को मुखातिब करके फरमाया, अल्लाह से लेकर तुम्हें कुछ देने में मेरा कोई ज़ोर नहीं चलता है, हम मेरे माल में से जो चाहो मांग सकते हो। हज़रत अली फरमाते हैं कि जब ये आयत वंज़ीर शऊरतक हलुअक़ु रबीनो नाज़िल हुई तो हुज़ूर ने अपने ख़ानदान वालों को जमा फरमाया। 30 आदमी जमा हो गए, सब ने खाया पिया। हज़रत अली फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये फरमाया, तुम में कौन ऐसा है जो मेरे क़र्ज़ा की अदायगी और मेरे वादों के पूरा करने की ज़िम्मेदारी लेता है? जो ये ज़िम्मेदारी लेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा और वो मेरे अहल में मेरा कायम मकाम होगा। एक आदमी ने कहा, आप तो समंदर हैं, आपकी उन जिम्मेदारियों को कौन निभा सकता है? इसके बाद आपने इस बात को 3 मरतबा पेश फरमाया। हज़रत अली फरमाते हैं कि आपने ये बात अपने घर वालों पर भी पेश की। इस पर हज़रत अली ने कहा, मैं तैयार हूँ। हज़रत अली फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो अब्दुल मुत्तलिब को जुमा किया या आपने उनको बुलाया? और ये ऐसे लोग थे कि उनमें से हर एक सालिम बकरा खा जाता था और 3 सा यानी 10.5 सर तक पी जाता था, लेकिन आपने उनके लिए मद 14 छटांक खाना तैयार किया। इन्होंने खूब सैर होकर खाना खाया, खाना इतना ही रहा जितना पहले था, इसमें कोई कमी नहीं आई, ऐसा मालूम होता था कि जैसे उसे हाथ ही ना लगा हो। फिर आपने एक छोटा प्याला मंगवाया जिसे इन्होंने पिया तो वो सैराब हो गए और वो मशरूब वैसे ही बाकी रहा जैसे किसी ने उसे हाथ ही ना लगाया हो या उसे किसी ने पिया ही ना हो। और आपने फरमाया, ए बनो अब्दुल मुत्तलिब, मुझे तुम्हारी तरफ ख़ास तौर से और तमाम इंसानों की तरफ आम तौर से भेजा गया है और तुम मेरा ये मुजिज़ा देख चुके हो कि तुम सब ने सैर होकर खाया और पी और खाने और पीने में कोई कमी नहीं आई। तुम में से कौन मेरा भाई और मेरा साथी बनने पर मुझसे बैत करता है? हज़रत अली फरमाते हैं कि कोई भी खड़ा ना हुआ तो मैं खड़ा हो गया, हालांकि मैं इन सब में छोटा था। आपने मुझसे फरमाया, बैठ जाओ। आपने इनसे 3 मरतबा ये मुतालबा किया, हर दफ़ा मैं ही खड़ा होता रहा और आप मुझे फरमा देते कि बैठ जाओ। तीसरी मरतबा आपने अपना हाथ मेरे हाथ पर मारा, यानी मुझे बैत किया। हज़रत अली फरमाते हैं कि जब ये आयत वंज़ीर शऊरतक हलुअक़ु रबीनो नाज़िल हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, बकरी की एक दस्ती का सालन बना लो और 1 सा यानी 3.5 सैर आटे की रोटियां तैयार कर लो और बनी हाशिम को मेरे पास बल्ला लाओ। उस वक्त बनी हाशिम की तादाद 40 या 39 थी। हज़रत अली फरमाते हैं, उदास चेहरा बनी हाशिम के जुमा होने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना मंगवाकर उनके सामने रख दिया। इन सब ने खूब सैर होकर खाया, हालांकि इनमें बाज़ ऐसे भी थे जो अकेला ही सालिम बकरा बमा शोरबे के खा जाए। फिर आपने उनको दूध का एक प्याला दिया, सब ने उसको पिया और सब सैराब हो गए तो उनमें से एक ने कहा, हमने आज जैसा जादू कभी नहीं देखा। लोगों का ख्याल है कि ये कहने वाला अबू लहब था। दूसरे दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, बकरी की एक दस्ती का सालन बना लो और 1 सा यानी 3.5 सैर आटे की रोटियां तैयार कर लो और दूध का एक बड़ा प्याला तैयार कर लो। हज़रत अली फरमाते हैं, मैंने ये सारा इंतज़ाम कर ली। इन्होंने पहले दिन की तरह से खूब खाया और खूब पिया और पहले दिन की तरह खाना और दूध बच गया, उनमें बरकत हो गई। उस दिन भी एक आदमी ने कहा, हमने आज जैसा जादू कभी नहीं देखा। तीसरे दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ए अली, बकरी की एक दस्ती का सालन बना लो और 1 सा आटे की रोटियां तैयार कर लो और दूध का एक बड़ा प्याला तैयार कर लो। चुनूंचे मैंने सब कुछ तैयार कर ली। आपने फरमाया, ए अली, बनी हाशिम को मेरे पास बल्ला लाओ। मैं उन सब को बल्ला लाया। इन सब ने खाया और पिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कुछ कहने से पहले ही गुफ्तगू शुरू फरमा दी और फरमाया, तुम में से कौन ऐसा है जो मेरे कर्जा की अदायगी की जिम्मेदारी लेता है? हज़रत अली फरमाते हैं, मैं भी चुप रहा और बाकी लोग भी चुप रहे। आपने दोबारा यही बात इरशाद फरमाई तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तैयार हूँ।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अली, यानी इस काम के लिए तुम ही मुनासिब हो। अबी हातिम ने भी उसी मफ़हूम की हदीस बयान की है और इसमें ये मज़मून है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कौन मेरे क़र्ज़े की अदायगी की ज़िम्मेदारी लेता है और मेरे बाद मेरे अहल में मेरा कायम मकाम बनने के लिए तैयार है। हज़रत अली फरमाते हैं कि सब लोग खामोश रहे और हज़रत अब्बास इस डर की वजह से खामोश रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कर्ज़ा को अदा करने के लिए कहीं उनको सारा माल ना खर्च करना पड़ जाए। हज़रत अली फरमाते हैं, मैं इस वजह से खामोश रहा कि हज़रत अब्बास मुझसे उम्र में बड़े हैं और फिर खामोश हैं। फिर आपने यही बात दोबारा फरमाई। हज़रत अब्बास फिर खामोश रहे। जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तैयार हूँ। हज़रत अली फरमाते हैं, मैं इस ज़िम्मेदारी के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन मेरी शक्ल व सूरत सबसे खस्ता थी और मेरी ऊँखें चंदियाई हुई थीं, पीठ बड़ा था, टांगें पतली थीं। यही हदीस मजमा पर दावत पेश करने के बाब में हज़रत अब्बास की रिवायत से एक और तरह सफ़ा पर गुजरी है। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम को दावत देना। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र में दावत को पेश फरमाना। हज़रत साद रहबर बनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रकबा घाटी के रास्ते से लेकर गए थे। इनके बेटे कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझसे ये बयान फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, आपके साथ हज़रत अबू बकर भी थे। हज़रत अबू बकर की एक शीर ख़वार बेटी हमारे यहाँ बसलसा रज़ात रहती थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि मदीना का सफ़र छोटे रास्ता से करें। तो उनसे हज़रत साद ने अर्ज़ किया कि रकूबा घाटी के नीचे से जो रास्ता जाता है वो ज़्यादा करीब है, लेकिन वहाँ कबीला एस्लिम के 2 डाकू रहते हैं जिनको महानन कहा जाता है। अगर आप चाहें तो उनके पास से गुज़रने वाले रास्ता से सफ़र करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, डाकू वाले रास्ते से हमें ले चलो। हज़रत साद फरमाते हैं कि हम इस रास्ते से चले। जब हम उनके करीब पहुँचे तो उनमें से एक दूसरे से कह रहा था, लो ये यमानी आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को दावत दी और उन पर इस्लाम को पेश फरमाया, वो दोनों मुसलमान हो गए। आपने उनके नाम पूछे, इन्होंने कहा, हम महानान हैं, यानी 2 गिरे पड़े आदमी। आपने फरमाया, नहीं, तुम दोनों मकरमान हो, यानी काबिल इकराम। फिर आपने इन्हें अपने पास मदीना आने का हुक्म दिया। आगे हदीस और भी है। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि हम एक सफ़र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, सामने से एक देहाती आया। जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कहाँ का इरादा है? इसने कहा, अपने घर जा रहा हूँ। आपने फरमाया, किया तुम कोई भली बात लेना चाहते हो? इसने कहा, वो भली बात किया है। आपने फरमाया, तुम कलमा शहादत आशुहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व मोहम्मदा अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लो। इसने कहा, जो बात आप कह रहे हैं किया इस पर कोई गवाह है? आपने फरमाया, ये दरख्त गवाह है। चुनंचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त को बुलाया और वो दरख्त वादी के किनारे पर था। वो दरख्त ज़मीन को फाड़ता हुआ आपके सामने आकर खड़ा हो गया। आपने इससे 3 मरतबा गवाही तलब फरमाई। उसने 3 मरतबा गवाही दी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे फरमा रहे हैं बात वैसे ही है। फिर वो दरख्त अपनी जगह वापस चला गई। वो देहाती अपनी कौम के पास वापस चला गई और जाते हुए उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ किया कि अगर मेरी कौम वालों ने मेरी बात मान ली तो मैं इन सब को आपके पास ले आऊँगा, वरना मैं खुद आपके पास वापस आ जाऊँगा और आपके साथ रहा करूँगा। हज़रत आसिम अस्लमी फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना को हिजरत फरमाई और आप गिलमियों के मकाम पर पहुँचे तो हज़रत बुरीदा बिन हुसैब आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आपने उनको इस्लाम की दावत दी, वो भी मुसलमान हो गए और उनके साथ तकरीबन 80 घराने भी मुसलमान हुए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज़ पढ़ाई और इन्होंने आपके पीछे नमाज अदा की। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम को दावत देना। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत देने के लिए पैदल सफ़र फरमाना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र फरमाते हैं कि जब अबू तालिब का इंतकाल हुआ तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ वालों को इस्लाम की दावत देने के लिए ताइफ पैदल तशरीफ़ ले गए। आपने उनको इस्लाम की दावत दी लेकिन इन्होंने आपकी दावत को कबूल ना किया। आप वहाँ से वापस हुए, रास्ता में एक दरख्त के साया में 2 रकत नमाज पढ़ी और फिर ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा मिन्नी आशिकुका इलयुक ज़ौफ़ क़ती वाउला अला अलनास या अरहम अर्राहमीन आंता अरहमु अर्राहमीन इला मुंतकिलनी
إلى أداء يتجهمني عين ملاق ريبها مليكتها عيموري إنو لم تيكون جلزوبنا إلا في الله أو بيولي خيران عافيتك أو سأولي أعوذ بوجوهك الذي أشرقت له الظلمات وسلها له عيمور الدنا بالآخرة أن ينزل بي جلزبك أو يهلي بي سلخاتك لك هلوت بي هتی ترزی ولا قوت لیا بالله اے اللہ تجھ ہی سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے رحم الراحمین تو ارحم الراحمین ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی ایسے دشمن کے جو مجھے دیکھ کر ترشرہ ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا ایسے رشتہ دار کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں آپ کے اس چہرے کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ اللہ کے سوا کسی سے نیکی کی طاقت نہیں ملتی۔ یہی حدیث دعوت الی اللہ کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کرنے کے باب میں حضرت زہری وغیرہ کی روایت سے اور تفصیل سے آئے گی۔ کتاب حیات الصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو دعوت دینا۔ عنوان: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کو دعوت نہ دے لیتے اس وقت تک ان سے جنگ نہ فرماتے۔ حضرت عبدالرحمن بن عازب فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لشکر روانہ فرماتے تو ان کو یہ نصیحت فرماتے کہ لوگوں سے الفت پیدا کرو، ان کو اپنے سے مانوس کرو۔ جب تک ان کو دعوت نہ دے لو ان پر حملہ نہ کرنا اور چھاپا نہ مارنا، کیونکہ روئے زمین پر جتنے کچے اور پکے مکان ہیں، یعنی جتنے شہر اور دیہات ہیں، ان کے رہنے والوں کو تم اگر مسلمان بنا کر میرے پاس لے آؤ، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تم ان کی عورتوں اور بچوں کو میرے پاس لے آئے اور ان کے مردوں کو قتل کر دو۔ حضرت بوریدہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کسی جماعت یا لشکر کا امیر بنا کر روانہ فرماتے تو اس کو خاص اپنی ذات کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتے اور جو مسلمان اس کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی حکم دیتے، اور یہ فرماتے کہ جب تمہارا مشرق دشمنوں سے سامنا ہو تو ان کو 3 باتوں میں سے ایک کی دعوت دینا۔ ان باتوں میں سے جو بات بھی وہ مان لیں تم اسے ان سے قبول کر لینا اور ان سے جنگ کرنے سے رک جانا۔ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسے منظور کر لیں تو تم ان سے اسے قبول کر لو اور ان سے رک جاؤ۔ پھر تم ان کو اپنا علاقہ چھوڑ کر دارالمہاجرین یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت دو، اور انہیں یہ بتلا دو کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کو وہ تمام منافع ملیں گے جو مہاجرین کو ملتے ہیں، اور ان پر وہ تمام ذمہ داریاں ہوں گی جو مہاجرین پر ہوتی ہیں۔ اور اگر وہ اسے نہ مانیں اور اپنے علاقے میں رہنے کو پسند کریں تو انہیں یہ بتلا دو کہ وہ دیہاتی مسلمانوں کی طرح سے ہوں گے، اور اللہ کے حکم جو عام مسلمانوں کے ذمہ ہیں وہ ان کے ذمہ ہوں گے، اور انہیں فی اور مال غنیمت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، ہم اگر مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے تو حصہ ملے گا۔ اگر وہ اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیں تو انہیں جزیہ دینے کی دعوت دو، اگر وہ اسے مان جائیں تو تم اسے قبول کر لو اور ان سے رک جاؤ، اور اگر وہ اسے بھی نہ مانیں تو اللہ سے مدد لے کر ان سے جنگ کرو۔ اور جب تم کسی قلعہ والوں کا محاصرہ کرو اور قلعہ والے تم سے یہ مطالبہ کریں کہ ہمیں اللہ کے حکم پر اتارو تو تم ایسا نہ کرنا، کیونکہ تم یہ نہیں جانتے ہو کہ ان کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، بلکہ تم ان سے اپنے فیصلے کے ماننے کا مطالبہ کرو، پھر تم ان کے بارے میں جو چاہو فیصلہ کرو۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو ایک قوم سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ پھر حضرت علی کے پاس ایک قاصد بھیجا اور اس قاصد کو یہ ہدایت کی کہ حضرت علی کو پیچھے سے آواز نہ دینا، بلکہ ان کے قریب جا کر ان سے یہ کہنا کہ جب تک اس قوم والوں کو دعوت نہ دے لیں ان سے جنگ نہ کریں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک رخ پر بھیجا، پھر ایک آدمی سے کہا کہ علی کے پاس جاؤ اور انہیں پیچھے سے مت آواز دینا اور ان کو یہ پیغام دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا انتظار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور ان سے یہ بھی کہو کہ تم جب تک کسی قوم کو دعوت نہ دے لو ان سے جنگ نہ کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تو ان سے فرمایا کہ جب تک تم کسی قوم کو دعوت نہ دے لو ان سے جنگ نہ کرو۔ اور صفحہ پر حضرت سہل بن سعد کی حدیث بروایت بخاری وغیرہ گزر چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جنگ خیبر کے دن فرمایا، تم اطمینان سے چلتے رہو یہاں تک کہ ان کے میدان میں پہنچ جاؤ، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو اور اللہ تعالیٰ کے جو حق ان پر واجب ہیں وہ ان کو بتاؤ۔ اللہ کی قسم
तुम्हारे ज़रिया से अल्लाह ताला एक आदमी को हिदायत दे दे, ये तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा बेहतर है कि तुम्हें सुर्ख मिल जाएं। हज़रत फरवा बिन मुसैक अल-गौतैफ़ी फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया मैं अपनी कौम के मानने वालों को लेकर कौम के ना मानने वालों से जंग ना करूं। आपने फरमाया, ज़रूर करो। फिर मेरी राय कुछ बदल गई तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा ख्याल है कि मैं इनसे जंग ना करूं क्योंकि वो अहल सबा हैं। वो बहुत इज़्ज़त वाले और बड़ी ताकत वाले हैं। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अमीर बना दिया और सबा से जंग करने का हुक्म दिया। जब मैं आपके पास से चला गई तो अल्लाह ताला ने सबा के बारे में कुरान की आयत नाज़िल फरमाई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुलतैफ़ी का किया हवा। आपने मुझे बुलाने के लिए मेरे घर एक आदमी को भेजा। जब वो आदमी मेरे घर पहुंचा तो मैं घर से रवाना हो चुका था। उसने मुझे रास्ता से वापस होने को कहा। चुनंचे में वापस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। आप बैठे हुए थे और आपके इर्द गिर्द सहाबा भी बैठे हुए थे। आपने मुझसे फरमाया, कौम को दावत दो। इनमें से जो मान जाए उसे कबूल कर लो और जो ना माने इसके बारे में जब तक मुझे खबर ना हो जाए जल्दी ना करना। लोगों में से एक आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, सबा क्या चीज़ है, कोई जगह है या औरत है? आपने फरमाया, सबा तो अरब का एक मर्द था जिसके 10 बेटे हुए, उनमें से 6 यमन में आबाद हुए और 4 शाम में। जो शाम में आबाद हुए उनके नाम लखम और जज़ाम और गुसान और आमिला हैं, और यमन में आबाद होने वालों के नाम अज़द और किंदा और हमीर और अशर यौन और अनमार और मज़हिज हैं। इस आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अनमार कौन हैं? आपने फरमाया, अनमार वो हैं जिनमें खुसम और बुजला कबीला के लोग हैं। हज़रत फरवा फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया मैं कौम के मानने वालों को लेकर ना मानने वालों से जंग करो नुनहुन्ना। आपने फरमाया, हम अपनी कौम के मानने वालों को लेकर ना मानने वालों से जंग करो। जब मैं वापस मुड़ा तो आपने मुझे बुलाया और फरमाया कि जब तक तुम उनको इस्लाम की दावत ना दे लो उनसे जंग ना करना। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, सबा क्या चीज़ है? किया वो कोई वादी है या कोई पहाड़ है या और कोई चीज़ है? आपने फरमाया, नहीं, सबा तो अरब का एक आदमी था जिसके 10 बेटे हुए। आगे हदीस और भी है। हज़रत खालिद बिन सईद फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन भेजा और फरमाया कि अरब के जिस कबीला पर तुम्हारा गुज़र हो और तुम्हें इस कबीला से अज़ान की आवाज़ सुनाई दे तो उनसे छेड़छाड़ ना करना, और जिस कबीला से तुम्हें अज़ान की आवाज़ सुनाई ना दे उनको इस्लाम की दावत देना। हज़रत उबी बिन कब फरमाते हैं कि लात और अज़ई बुतों के पास रहने वालों में से कुछ लोग कैदी बनाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए गए। फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाने वालों से पूछा, किया तुमने उनको इस्लाम की दावत दी थी? इन्होंने अर्ज़ किया, जी नहीं। आपने उन कैदियों से पूछा, किया इन्होंने तुम्हें इस्लाम की दावत दी थी? इन्होंने कहा, नहीं। आपने फरमाया, उनका रास्ता छोड़ दो यहाँ तक कि ये अपनी अमन की जगह में पहुँच जाएं। फिर आपने ये 2 आयतें तिलावत फरमाएं। इना अरूसन क्षलाधा वमो बिशेरा बंजीरा ओ वेदलही निल्या अल्लाह बेअलिफी जालनुने है वसराजन मोहनी उराओ। हमने तुझको भेजा बताने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला और बुलाने वाला अल्लाह की तरफ इसके हुक्म से और चमकता हुआ चराग। विलो इलिया हज़ालुकुरानुलियुनज़ीरकुम बे है मिन बलग तयिनकुम लतशुहदन मा अल्लाह आलियात उखूरी आखिर आयत तक। और उतरा है मुझ पर यह कुरान ताकि तुमको इससे खबरदार करूं और जिसको ये पहुँचे, किया तुम गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ माबूद और भी हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लातवा अज़ई के पास रहने वालों की तरफ एक लश्कर भेजा जिन्होंने अरब के एक कबीला पर रात को अचानक हमला किया और उनके तमाम लड़ने वालों को और उनके बाल बच्चों को कैद कर ली और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर आए। इन कैदियों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इन्होंने दावत दिए बगैर हम पर हमला किया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर वालों से पूछा, इन्होंने कैदियों की बात की तस्दीक की? आपने फरमाया, उनको उनकी अमन की जगह में वापस पहुंचा हमज़ा, फिर उनको दावत दो। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम को दावत देना। उन्वान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफराद को अल्लाह व रसूल की दावत देने के लिए भेजना। हज़रत रू बिन ज़ुबैर फरमाते हैं कि जब अंसार ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन ली और इस पर इन्हें यकीन आ गया और उनके दिल आपकी दावत से पूरी तरह मुतमईन हो गए, तो इन्होंने आपकी तस्दीक की और आप पर ईमान ले आए और ये लोग सारे आलम के लिए भलाई और खैर का सबब बने।
اور انہوں نے اگلے سال موسم حج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا وعدہ کیا اور اپنی قوم میں واپس چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس اپنے ہم سے ایک ایسا آدمی بھیج دیں جو لوگوں کو کتاب اللہ کی دعوت دے، کیونکہ آدمی کے آنے سے لوگ بات جلدی مان لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ہم بھیج دیا۔ حضرت مصعب قبیلہ بنو عبد الدار میں سے تھے۔ حضرت مصعب قبیلہ بنی غنم میں حضرت اسعد بن زرارہ کے پاس ٹھہرے اور ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناتے اور قرآن شریف پڑھ کر سناتے۔ پھر حضرت مصعب حضرت سعد بن معاذ کے پاس ٹھہر کر دعوت کے کام میں لگے رہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، حتیٰ کہ انصار کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور ان کے سرداروں نے بھی اسلام قبول کر لی، اور حضرت عمرو بن الجمو بھی مسلمان ہو گئے اور ان کے بت توڑ دیے گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس چلے گئے اور ان کو مقری پڑھانے والے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ طبرانی میں حضرت رو کی یہ حدیث اور زیادہ تفصیل سے مذکور ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار پر دعوت کو پیش فرمانے کا ذکر بھی ہے، جیسے کہ امر انصار کی ابتدا کے باب میں انشاءاللہ آئے گا۔ اور اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ انصار اپنے قوم میں واپس چلے گئے اور خفیہ طور پر دعوت دینے لگے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی اور جو دین دے کر اللہ نے آپ کو بھیجا ہے اس کے بارے میں ان کو بتایا اور قرآن سنا کر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کی دعوت دی۔ چنانچہ انصار کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ افراد مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس اپنے ہم سے ایک ایسا آدمی بھیج دیں جو لوگوں کو کتاب اللہ سنا کر اللہ کی طرف دعوت دے، کیونکہ آدمی کے آنے سے لوگ جلدی مان لیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی عبدالدار کے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ہم بھیج دیا اور وہ قبیلہ بنی غنم میں حضرت اسعد بن زرارہ کے پاس ٹھہرے اور لوگوں کو دعوت دینے میں مشغول ہو گئے۔ اسلام پھیلنے لگا اور اسلام والے زیادہ ہونے لگے اور وہ خفیہ طور پر دعوت دے رہے تھے۔ پھر حضرت رو نے حضرت مصعب کے حضرت سعد بن معاذ کو دعوت دینے کا اور حضرت سعد کے مسلمان ہونے اور قبیلہ بنو عبدالشہل کے مسلمان ہونے کا تذکرہ کیا، جیسے کہ حضرت مصعب کے دعوت دینے کے باب میں آگے آئے گا۔ پھر حضرت رو نے فرمایا کہ بنی نجار نے حضرت مصعب بن عمیر کو اپنے ہم سے چلے جانے کو کہا اور اس بارے میں ان کے میزبان حضرت اسعد بن زرارہ پر انہوں نے سختی کی۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر حضرت سعد بن معاذ کے ہم منتقل ہو گئے اور وہ دعوت کے کام میں لگے رہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، حتیٰ کہ انصار کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ افراد ضرور مسلمان ہو گئے اور ان کے سردار اور شرفا مسلمان ہو گئے اور حضرت عمرو بن الجمو بھی مسلمان ہو گئے اور ان کے بت توڑ دیے گئے اور مسلمان ہی مدینہ میں زیادہ معزز شمار ہونے لگے اور ان کا معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اور حضرت مصعب بن عمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس چلے گئے اور ان کو مقری پڑھانے والے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ابو نعیم نے زہری سے حلیہ میں یہ روایت اس طرح بیان کی ہے کہ انصار مدینہ نے حضرت معاذ بن عفرہ اور حضرت رافع بن مالک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آپ اپنے ہم سے ہمارے پاس ایک ایسا آدمی بھیج دیں جو لوگوں کو کتاب اللہ سنا کر اللہ کی دعوت دے، کیونکہ ان کی بات ضرور قبول کر لی جائے گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو انصار کے ہم بھیج دیا۔ آگے کا مضمون پچھلی روایت کی طرح ہے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کے پاس بھیجا تاکہ میں ان کو اللہ عز و جل کی دعوت دوں اور ان پر اسلام کے احکام کو پیش کروں۔ چنانچہ جب میں اپنی قوم کے پاس پہنچا تو وہ اپنے اونٹوں کو پانی پلا چکے تھے اور ان کا دودھ نکال کر پی چکے تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش ہو کر کہا، سدھا بن عین جیم لام الف نون کو خوش آمدید ہو۔ سدھا حضرت ابو امامہ کا نام ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ تم اس آدمی کی طرف مائل ہو گئے ہو۔ میں نے کہا، نہیں، میں تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں اور مجھے اللہ کے رسول نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تم پر اسلام اور اس کے احکام پیش کروں۔ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ وہ کھانے کا ایک بڑا پیالہ لے آئے اور اسے بیچ میں رکھ کر سب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس میں سے کھانے لگے اور مجھ سے کہا، اے سدھا، تم بھی آؤ۔ میں نے کہا، تمہارا بھلا ہو، میں تمہارے پاس ایسی ذات گرامی کے پاس سے آ رہا ہوں جو اللہ کا نازل کردہ حکم یہ بتاتے ہیں کہ جو جانور ذبح نہ کیا جائے وہ تم پر حرام ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کے بارے میں انہوں نے کیا بتایا ہے؟ میں نے کہا، یہ آیت نازل ہوئی ہے، حرمت علیکم علومت والدم ولحم والخنزیر سے لے کر وانتی تقوسی موا بوظلم تک، حرام ہوا تم پر مردہ جانور اور لہو اور گوشت سور کا سے لے کر اور یہ کہ تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے تک۔
चुनंचा मैं उनको इस्लाम की दावत देने लगा, लेकिन वो इनकार करते रहे। मैंने कहा, तुम्हारा भला हो, ज़रा मुझे पानी तो ला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। इन्होंने कहा, नहीं, हम तुम्हें पानी नहीं डालेंगे ताकि तुम ऐसे ही प्यासे मर जाओ। मेरे पास एक पगड़ी थी, मैंने उसमें अपना सर लपेट लिया और मैं सख्त गर्मी में रेत पर लेट गया, मेरी ऊँख लग गई। मैंने ख्वाब में देखा कि एक आदमी मेरे पास शीशे का ग्लास लेकर आया। इस ग्लास से ज़्यादा खूबसूरत ग्लास किसी ने ना देखा होगा, और इसमें एक कैसी पीने की चीज़ है जिससे ज़्यादा लजीज और पुरकशिश किसी ने ना देखी होगी। इसने वो ग्लास मुझे दे दिया, जिसे मैंने पी लिया। जब मैं पी चुका तो मेरी ऊँख खल गई, और अल्लाह की कसम, इसके बाद मुझे कभी प्यास नहीं लगी, और अब मुझे ये भी नहीं पता कि प्यास क्या चीज़ होती है। अबू याला ने ये हदीस मुख्तसर बयान की है, जिसके आखिर में यह है कि मेरी कौम के एक आदमी ने उनसे कहा कि तुम्हारी कौम के सरदारों में से एक आदमी आया है और तुमने उसकी कोई खातिर तवाज़ो नहीं की। चुनंचे वो मेरे पास दूध लेकर आए। मैंने उनसे कहा, मुझे इस दूध की ज़रूरत नहीं, और मैंने उनको ख्वाब का वाक़या बताया और फिर अपना भरा हुआ पेट उनको दिखाया, जिस पर वो सब मुसलमान हो गए। बहीक़ी ने दलाइल में जो रिवायत नकल की है, उसमें यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनके कौम बाहला की तरफ भेजा था। हज़रत अहनफ़ बिन कैस फरमाते हैं कि मैं हज़रत उस्मान के ज़माने में बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था कि इतने में बनो लीस के एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, क्या मैं तुमको एक खुशखबरी ना सुना दूँ? मैंने कहा, ज़रूर। इसने कहा, क्या तुम्हें याद है कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी कौम के पास भेजा था? मैं इन पर इस्लाम को पेश करने लगा और उनको इस्लाम की दावत देने लगा, तो तुमने कहा था कि तुम हमें भलाई की दावत दे रहे हो और भली बात का हुक्म कर रहे हो, और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भलाई की दावत दे रहे हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तुम्हारी ये बात पहुंची तो आपने फरमाया, अल्लाह मग़फ़िर लिलु अल्लाह, अहनफ़ की मग़फ़िरत फरमा। हज़रत अहनफ़ फरमाया करते थे कि मेरे पास ऐसा कोई अमल नहीं है जिस पर मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से ज़्यादा उम्मीद हो। अम्मामी अहमद और इमाम तबरानी ने इस हदीस को इस तरह बयान किया है कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी कौम बनु साद के पास इस्लाम की दावत देने के लिए भेजा, तो तुमने दावत सुनकर कहा था कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भलाई की बात कह रहे हैं, या कहा था कि मैं अच्छी बात ही सुन रहा हूँ। फिर मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस आकर तुम्हारी बात बताई, जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मग़फ़िर लिलु अल्लाह, अहनफ़ की मग़फ़िरत फरमा। हज़रत अहनफ़ ने फरमाया, मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ पर जितनी उम्मीद है इतनी और किसी अमल पर नहीं है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में से एक आदमी को ज़माना जाहिलियत के एक बड़े सरदार के पास अल्लाह तबारक व तआला की दावत देने के लिए भेजा। दावत को सुनकर इस सरदार ने कहा, तुम मुझे अपने जिस रब की दावत दे रहे हो वो किस चीज़ का बना हुआ है, लोहे या तांबे का, चांदी या सोने का? उन सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर सारा किस्सा बताया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उसके पास दावत देने के लिए दोबारा भेज दिया। इस दफ़ा भी उसने वही बात कही। इन्होंने आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर बता दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा उनको उसके पास भेजा, उसने फिर वही बात कही। इन्होंने आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर बता दिया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इस सरदार पर बिजली गिराई जिसने उसे जला दिया। चुनंचे ये आयत नाज़ल हुई। करली बायों कौसने वरुसालु अलसवायक़ फ़युसयुब बामुन यशायु वाउम युजादलन फ़ी अल्लाह वह शिल्दुदु अलुमिहालेओ, और भेजता है कड़क बिजलियाँ फिर डालता है जिस पर चाहे, और ये लोग झगड़ते हैं अल्लाह की बात में, और आस की पकड़ सख्त है। अबू यला और बिज़ार की एक हदीस उसी जैसी और है, जिसमें ये मज़मून है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को अरब के फ़िरौनों में से एक फ़रून की तरफ भेजा, तो उन सहाबी ने इस आदमी के बारे में कहा, या रसूल अल्लाह, वो तो फ़रून से भी ज़्यादा सरकश है। और इस रिवायत में भी ये है कि उन सहाबी ने इस आदमी के पास जाकर तीसरी मर्तबा फिर अपनी वही बात दोहराई, यानी तीसरी मर्तबा फिर इसको अल्लाह की दावत दी। अभी ये सहाबी इस आदमी से बात कर ही रहे थे कि अल्लाह ताला ने इस आदमी के सर पर एक बादल भेजा जो ज़ोर से गरजा, फिर इस बादल में से एक बिजली इस आदमी पर गिरी जिसने उसकी खोपड़ी को उड़ा दिया। और हज़रत खालिद बिन सईद की हदीस पहले मैदान जंग में अल्लाह ताला की तरफ दावत देने के बाब में सफ़ा पर गुज़र चुकी है।
वो फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन भेजा और फरमाया कि अरब के जिस कबीला पर तुम्हारा गुजर हो और तुम्हें इस कबीला से अजान की आवाज़ सुनाई दी तो उनसे छेड़छाड़ ना करना, और जिस कबीला से तुम्हें अजान की आवाज़ सुनाई ना दे उनको इस्लाम की दावत देना। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत इमरू बिन मरा को उनकी कौम की तरफ भेजने का किस्सा करीब आएगा। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम को दावत देना। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला की दावत देने के लिए जमातों को भेजना। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ को बुला कर फरमाया, तुम तैयारी कर लो क्योंकि मैं तुम्हें एक जमात के साथ भेजना चाहता हूँ। इसके बाद तवील हदीस जिक्र की गई है जिसमें ये मजमून है कि चुनूंचे हज़रत अब्दुल्लाह रवाना हुए और अपने साथियों के पास पहुँच गए, और फिर ये हज़रात वहाँ से आगे चले हत्ता कि दम्माओ अल-जुंदल मकाम पर पहुँच गए। ये मदीना मुनव्वरा और मुल्क शाम के दरमियान एक किला था जिसके साथ कई बस्तियाँ थीं। चुनूंचे जब दूमा में हज़रत अब्दुल्लाह दाखिल हुए तो इन्होंने दूमा वालों को 3 दिन इस्लाम की दावत दी। तीसरे दिन असूब बिन इमरू कलब्बी मुसलमान हो गए जो कि नसरानी थे और अपनी कौम के सरदार थे। इसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह ने कबीला जुहीना के एक आदमी हज़रत राफ़ा बिन मकीस के हाथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक ख़त भेजा जिसमें तमाम हालात लिखे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब में ये तहरीर फरमाया कि तुम अस्ब की बेटी से शादी कर लो। चुनूंचे इन्होंने इससे शाद कर ली। हज़रत अस्ब की इस बेटी का नाम तुमाज़ीर है जिनसे हज़रत अब्दुल्लाह के बेटे अबू सलिमा पैदा हुए। हज़रत मोहम्मद अब्दुल्लाह तमीमी फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्र बिन अलास को भेजा ताकि वो अरबों को इस्लाम की तरफ जल्दी आने की दावत दें। चूँकि उनके वालिदास बिन वाइल की वालिदा यानी उनकी दादी कबीला बनो बिल्ली से थीं, इस वजह से इन्हें कबीला बनो बिल्ली की तरफ भेजा। आप इस ख़ानदानी रिश्तादारी की वजह से इस कबीला को मानूस करना और इससे जोड़ बिठाना चाहते थे। हज़रत इमरू इलाका जज़ाम के सलासिल नामी एक चश्मा पर पहुँचे। उसी चश्मा की वजह से इस ग़ज़वा का नाम ग़ज़वा ज़ात अल-सलासिल मशहूर हो गया। जब ये वहाँ पहुँचे और इन्हें ज़्यादा ख़तरा महसूस हुआ तो इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आदमी भेजकर मज़ीद मदद तलब की। चुनूंचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू अबीदा बिन अल-जराह को मुहाजिरीन अव्वलीन के हमराह उनके पास भेजा जिनमें हज़रत अबू बकर उमर भी थे। आगे हदीस और भी है जैसे इमारत के बाब में इंशाअल्लाह आएगी। हज़रत बरा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को इस्लाम की दावत देने के लिए यमन भेजा। हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ जाने वाली जमात में भी था। हम 6 महीने वहाँ ठहरे। हज़रत खालिद उनको दावत देते रहे लेकिन इन्होंने इस दावत को कबूल ना किया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन तालिब को वहाँ भेजा और उनसे फरमाया कि हज़रत खालिद को तो वापस भेज दें और उनके साथियों में से जो हज़रत अली के साथ वहाँ रहना चाहें वो रह जाएं। चुनूंचे हज़रत बरा फरमाते हैं कि मैं भी उन लोगों में था जो हज़रत अली के साथ ठहर गए। जब हम अहल यमन के बिल्कुल नज़दीक पहुँचे तो वो भी निकल कर हमारे सामने आ गए। हज़रत अली ने आगे बढ़कर हमें नमाज़ पढ़ाई। फिर इन्होंने हमारी एक सफ़ बनाई और हमसे आगे खड़े होकर उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पढ़कर सुनाया। चुनूंचे कबीला हमदान सारा ही मुसलमान हो गया। हज़रत अली ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कबीला हमदान के मुसलमान होने की खुशखबरी का ख़त भेजा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ख़त पढ़ा तो खुशी की वजह से फ़ौरन सजदा में गिर गए। फ़राब ने सजदे से सर उठाकर कबीला हमदान को दुआ दी कि हमदान पर सलामती हो, हमदान पर सलामती हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को बनो हारिस बिन कब के पास नजरान भेजा और उनसे फरमाया कि कबीला बनो हारिस से लड़ने से पहले उनको 3 दिन इस्लाम की दावत देना। फिर अगर वो इस्लाम की दावत को कबूल कर लीं तो तुम भी उनके इस्लाम लाने को तस्लीम कर लेना, और अगर वो इस दावत को कबूल ना करें तो फिर तुम उनसे लड़ाई करना। चुनूंचे हज़रत खालिद मदीना से रवाना हुए और कबीला बनो हारिस के पास पहुंच गए तो हज़रत खालिद ने हर तरफ सवारों को गश्त करने के लिए भेज दिया जो ये कहते हुए इस्लाम की दावत दे रहे थे, आला अलनासा आसुलमवातियुलमवा, ए लोगो इस्लाम ले आओ सलामती पालोगे। चुनूंचे वो सब लोग मुसलमान हो गए और जिस इस्लाम की इन्हें दावत दी गई थी इसमें वो दाखिल हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद को हुक्म दिया था अगर कबीला बनो हारिस मुसलमान हो जाएं और अजनब ना करें तो हज़रत खालिद उनमें ठहर कर उनको इस्लाम और कुरान व हदीस सिखाएं। चुनूंचे हज़रत खालिद उनमें ठहर कर उनको इस्लाम और कुरान व हदीस सिखाने लगे। फिर हज़रत खालिद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ख़त भेजा जिसका मज़मून ये था,
बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। बुखिदमत जनाब हज़रत नबी रसूल अल्लाह मन जानिब खालिद बिन अलूलीद। अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह व रहमा अल्लाह वाओ बरकाता। मैं आपके सामने उस अल्लाह की तारीफ़ करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। अम्मा बाद, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, आपने बनो हारिस बिन कब की तरफ मुझे भेजा था और आपने मुझसे फरमाया था कि जब मैं उनके पास पहुँच जाऊँ तो उनसे 3 दिन जंग ना करूँ बल्कि उनको इस्लाम की दावत दूँ, और अगर वो मुसलमान हो जाएं तो उनके इस्लाम को तस्लीम कर लूँ और उनको इस्लाम के अहकाम कुरान और हदीस सिखाऊँ, और अगर वो मुसलमान ना हों तो उनसे जंग करूँ। चुनंचे जैसे अल्लाह के रसूल का हुक्म था मैंने उनके पास पहुंचकर उनको 3 दिन इस्लाम की दावत दी और उनमें गशत करने के लिए सवारों की जमातों को भेज दिया जो यूं दावत देते थे, ए बनो हारिस, मुसलमान हो जाओ सलामती पालोगे। चुनंचे वो मुसलमान हो गए और इन्होंने जंग नहीं की, और अब मैं उनमें ठहरा हुआ हूँ और जिन कामों के करने का अल्लाह ने उनको हुक्म किया है उनको उन कामों का हुक्म दे रहा हूँ, और जिन कामों से अल्लाह ने रोका है उनको इन कामों से रोक रहा हूँ, और उनको इस्लाम के अहकाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सिखा रहा हूँ। अब आइंदा क्या करना है मैं इसके बारे में अल्लाह के रसूल के ख़त का मुंतज़िर हूँ। वस्सलाम अलैक या रसूल अल्लाह वाओ रहमा अल्लाह व बरकाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद को ये जवाब इरसाल फरमाया। बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मोहम्मद नबी रसूल अल्लाह की तरफ से खालिद बिन वलीद के नाम। सलाम अलैक, मैं तुम्हारे सामने इस अल्लाह की तारीफ़ करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। अम्मा बाद, तुम्हारा ख़त तुम्हारे कासद के साथ मेरे पास पहुँचा जिससे ये मालूम हुआ कि बनो हारिस बिन कब तुम्हारे जंग करने से पहले ही मुसलमान हो गए और इन्होंने तुम्हारी दावत इस्लाम को कबूल कर ली और कलमा शहादत अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लिया और अल्लाह ताला ने उनको अपनी हिदायत से नवाज दिया। लिहाजा अब तुम उनको खुशखबरी सुनाओ और अल्लाह के अजाब से डराओ और फिर तुम वापस आ जाओ और तुम्हारे साथ उनका एक वफ़द भी यहाँ आए। वस्सलाम अलैक व रहमा अल्लाह वाओ बरकाता। चुनंचे हज़रत खालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस आ गए और उनके साथ बनो हारिस बिन कब का वफ़द भी आया। जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आपने उनको देखा तो आपने फरमाया, ये कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान के आदमी मालूम होते हैं? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये बनो हारिस बिन कब हैं। जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे तो इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा कि हम इस बात की गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। आपने फरमाया, मैं भी इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फिर आपने फरमाया, किया तुम वही लोग हो जिनको जब धक्का दिया जाए तो फिर वो काम के लिए आगे बढ़ते हैं। सब खामोश रहे, किसी ने कोई जवाब ना दिया। आपने दोबारा से 12 पूछा, फिर भी किसी ने कोई जवाब ना दिया। फिर आपने चौथी मर्तबा पूछा तो हज़रत यजीद बिन अबद अलमदान ने कहा, जी हूँ या रसूल अल्लाह, हम ही वो लोग हैं जिनको जब धक्का दिया जाए तो फिर वो काम के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये बात इन्होंने 4 दफ़ा कही क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 दफ़ा पूछा था। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हज़रत खालिद मुझे ये ना लिखते कि तुम मुसलमान हो गए हो और तुमने जंग नहीं की है तो आज मैं तुम्हारे सर कटवाकर तुम्हारे पैरों तले डलवा देता। हज़रत यजीद बिन अब्दुलमदान ने अर्ज़ किया, हज़रत, अपने मुसलमान होने के बारे में हमने ना आपकी तारीफ़ की है और ना हज़रत खालिद की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुमने किसकी तारीफ़ की है? तो इन सब ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमने इस अल्लाह की तारीफ़ की है जिसने आपके ज़रिया हमें हिदायत से नवाजा। आपने फरमाया, तुम ठीक कहते हो। फिर आपने फरमाया, ज़माना जाहलियत में तुम अपने मुकाबिल दुश्मन पर किस वजह से गालिब आते थे? इन्होंने कहा, हम तो किसी पर गालिब नहीं आते थे। आपने फरमाया, क्यों नहीं? तुम लोग तो अपने मुकाबिल दुश्मन पर गालिब आ जाया करते थे। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम अपने मुकाबिल दुश्मन पर इस बात की वजह से गालिब आते थे कि हम मुत्तहिद रहते थे और एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे और किसी पर जुल्म करने में पहल नहीं करते थे। आपने फरमाया, तुम ठीक कहते हो। फिर आपने हज़रत कैस बिन हसीन को उनका अमीर मुकर्रर फरमा दिया।